कुछ मेरे पैर के तकलीफ़ों की वजह से मुझे कोई काम नहीं दे रहा था। मुंबई प्लेटफॉर्म पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने मेरे दोनों पैर में इंजरी हुई थी। उस वजह से मेरा ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से मैं चल नहीं पा रही हूँ। मेरा नाम वंदना है। मैं नवागाम से रहती हूँ। 3 साल से काम कर रही। मेरे पाय नहीं है। मेरा नाम पटेल हसमुख है। मुझे बचपन से एक पोलियो हुआ है, इसकी वजह से मुझे कोई काम मिलता नहीं है। मेरा नाम राजेश वरिया है। 2.5 साल का था तब मैं हैंडीकैप हुआ था। जब मैं 1 साल का था तब मुझे पोलियो हो गया था, उसकी वजह से मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। आज द रियल हीरोज़ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो आज के हीरो हैं वो बहुत ही खास हैं और वो एक सहायम नाम के ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। उनकी फाउंडर हैं पल्लवी बेन। और जानेंगे आज हम उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में और कैसे वो ऐसे डिसेबल लोगों को स्किल सिखाने के साथ साथ रोज़गार से जोड़ती है ताकि वो आगे की ज़िंदगी पूरे सम्मान के साथ जी सकें। सहायम नाम रखा, इसके पीछे कुछ विजन? सहायम एक संस्कृत वर्ड है, हेल्पिंग हैंड्स। मैं इन्हें कर रही हूँ, ये दूसरे को कर रहे हैं, एक चेन बन रही है। आपको ये विजन आया कहाँ से? मेरा एक हमेशा रहा है कि दिन में 2 घंटे मुझे किसी के लिए देने हैं, जस्ट नॉट फॉर माई सेल्फ। और इसी प्रोसीजर में मैं फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, इनसे कनेक्टेड रही थी काफी टाइम से। आज पॉलीथीन बैन भी है, फिर भी पॉलीथीन फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है हर सब्जी की दुकान पे, हर बाहर में। जब अपनी लेडीज है ना, पहले कपड़े की बैग लेके शॉपिंग करने जाती थी ना, उनको मनी बैन बोलते थे। आज जब फॉरेन में सब लोग वो छोड़ के यूज करने तो टोटे बैग्स, और वो एक ट्रेंड बन गया है। तो आपने कहा इनके लिए शादी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, डिसेबिलिटी के साथ एक सही पार्टनर चुनना। पहले कमाते नहीं थे तो उनका खुद का माइंडसेट नहीं था। अब जब वो कमाने लगे तो वो भी एक माइंडसेट में आए कि फैमिली करें। चाहे स्कूल में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे मेडिकल में हो, कहाँ पे हम पीछे रह रहे हैं जो चीज होनी चाहिए नहीं लेके। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इशू है इनके लिए। ये पब्लिक व्हीकल यूज नहीं कर सकते, बस में चढ़ना ये सब व्हील चेयर के साथ पॉसिबल नहीं होता है। आपके यहाँ पे जैसे कोई स्किल ट्रेनिंग का भी कोई सुविधा है? भी मेरे यहाँ आता है ना, पहले तो मैं उसको राइटिंग करवाती हूँ। पहली 1 लाइन से मुझे पता चल जाता है कि इसके ऊपर हस्तलेखन में होमवर्क करना है कि नहीं। 5 दिन का होमवर्क से अब ध्यान आ जाता है कि इस बंदे से ये काम करवाना है। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देख के लगा है कि यार ये तो नहीं कर सकता है? हमेशा ऐसा आता है कि पहले तो काम करने का माइंडसेट भी नहीं होता। उनको ऐसा था कि हमें कुछ आता ही नहीं और हम कुछ कर नहीं सकते। ये रोल 500 से 700 किलो का रोल होता है। ये रोल में से हम पेपर बैग बनाते हैं जो कस्टमर हमको ऑर्डर देते हैं। पहले तो हम लोग ड्राइवर के साथ 4 जन हैंडीकैप मिल के रोल को पूरा अंदर उठा के डालते थे हम लोग। मतलब मिनिमम 1 घंटा जाता था हमारा। और किसी के हाथ में या किसी के उंगली में लग भी जाता, छूल भी जाता था। हम हार कभी नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। हम हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम भी अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ मांगा था, उसने हमें कमज़ोर कर दिया। आज सहायम हमने बनाया है, अब तरक्की पे जाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे।
हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम भी करके दिखाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे, सबसे बेहतरीन काम करके दिखाएंगे। आपको ये विज़न आया कहाँ से? एक्चुअली मेरा एक हमेशा रहा है कि दिन में 2 घंटे मुझे किसी के लिए देने हैं, जी। जस्ट नॉट फॉर माई सेल्फ। और इसी प्रोसीजर में मैं ये फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं, इनसे कनेक्टेड रही थी काफ़ी टाइम से। सबसे पहले मुझे जहाँ मैं इस एनजीओ में जहाँ जाती थी तो मुझे एक अमूल और राजेश करके 2 बंदे थे, जी। वो आए थे कि हमें वो जो नहीं साइकिल होती है हाथ का वाली वो चाहिए थी, ट्राईसाइकिल, और बोले हम उसके ऊपर गुटखा बेचेंगे या ऐसा कुछ काम करेंगे। मैंने बोला कुछ अच्छा काम क्यों नहीं कर सकते, तो बोले हमारे लिए वाइट कॉलर जॉब, हम 10 पढ़े हुए हैं तो वाइट कॉलर जॉब तो बीकॉम वालों को और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए मुश्किल है, तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं। और हम लोग देवर 70% फिज़िकली चैलेंज, 80%, तो उनके लिए कहीं जॉब पे जाना, फिज़िकल काम करना, जैसे कि बाकी फिजिकल काम करके लोग कमा लेते वो भी वो नहीं कर सकते। तो बोले हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, किसी के लिए कोई ऑप्शन, एवरीवेयर देयर इज़, रास्ता आप ढूंढो तो मिल ही जाता है। बिल्कुल सही। और ऐसा सोच के मेरे ही पुराने बंगलों में जो अनयूज, हम इन 2 बच्चों के साथ ये क्या कर सकते हैं, और ऐसे करके हमने ये एनजीओ स्टार्ट किया। कैसे ये सहायम वर्क करता है? तो जो लोग दिव्यांग है, डिसेबल है, या शरीर से भगवान ने कोई उनसे अंग छीन लिया है लेकिन हौसला और हिम्मत उनके पास भी, और कैसे वो अपने हौसले और हिम्मत से अपना भविष्य बनाते हैं और काम करते हैं और समाज में एक सम्मान पाते हैं। तो आज हम मिलते हैं यहाँ के सभी हीरोज़ से, तो कैसे सहायम वर्क करता है। तो आइए आज हम सहायम का एक पूरा टूर लेंगे कि ये लोग क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं और किस तरह से इनके प्रोडक्ट सेल होते हैं और क्या क्या क्रिएटिविटी इनके अंदर है। नमस्ते। वेलकम वेलकम, आइए। जो लोग को भगवान ने कोई अंग या किसी भी तरह से विमुक्त किया है लेकिन हौसले इनके मजबूत हैं, तो आज हम लोग ये चीज़ लाइव देखेंगे। तो हर बंदा यहाँ पे भगवान ने स्किल दे के ही भेजा होता है, उसमें कला दे के भेजा होता है। सायम उसको निखार रहा है और उसको एक प्रोडक्ट फॉर्म में, क्योंकि मार्केट कला को कब समझेगा जब उसकी ज़रूरत वाली चीज़ हम बना पाएंगे, तो हम प्रोडक्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये एक चैरिटी सेंटर ना बने और एक बिजनेस हब की तरह इसको सब देखें। हम कहीं ना कहीं उन्हें काम नहीं देते हैं या कहीं उन्हें जॉब नहीं मिलता है तो जाके वो मजबूरी बस कुछ ऐसा रास्ता चुनते हैं, लेकिन अगर उन्हें काम मिले तो वो भी सबसे पहले काम ही चुनेंगे। बंदे को हर चीज़ की क्वालिटी अपनी सायम पे सीखी हुई है कि हर कोई एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर पाता है, पर हर चीज़ की मार्केटिंग आप मानते, प्रोडक्शन ईजी से, उससे सबसे टफेस्ट है मार्केटिंग। ये पूरा ऑनलाइन सारे जो कस्टमर्स को हैंडल करना है, टोटल शी डज फ्रॉम हियर। शी इज़ बाय प्रोफेशन, उन्होंने आर्किटेक्ट पढ़ा हुआ है। मेरा नाम पूजा पाटिल है। मैं इन लोगों के साथ जुड़ के मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हूँ। ये लोगों को सबको देख के मुझ में वो आया है, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। आप शेयर कर सकते हो क्या इंसिडेंट हुआ था आपके साथ? 1.5 फीट का फ्लोर से मैं नीचे आई थी और मेरे जो दोनों लेग्स है, मैं खड़ा नहीं हो पाती हूँ, चल नहीं पाती हूँ। तो सैल्यूट है आपको, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सही तरीके से लोगों तक पहुँचाना, उसके क्वालिटी को एक्सप्लेन करना और ये मैनेजमेंट करना कि हम ऑर्डर कैसे लें, सेल कैसे करें। टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी और एक मशीन आपका काम कर रही है, उन दोनों में डिफरेंस रखिए। एटलीस्ट फॉर इंडिया, फॉरेन में जहाँ लेबर कम है वहाँ पे मशीन्स चाहिए होती है उनको काम करने के लिए, पर इंडिया में जब हैंड्स इतने सारे हैं, एम्प्लॉयमेंट ज़रूरत है अपनी, तो हमने पहला वो कंसेप्ट अपने यहाँ से स्टार्ट किया कि मशीन जहाँ ज़रूरत नहीं है, आदमी को मशीन से रिप्लेस नहीं करेंगे, जहाँ मशीन की ज़रूरत है उतनी ही मशीन लगाएंगे। और ये 2 कंसेप्ट से अपने स्टार्ट किया कि वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन बहन से शुरू करते हैं। नमस्ते बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिनी। शाहिनी जी, अच्छा, तो कब से आप सहायम के साथ वर्क कर रहे हैं? मैं भी जब स्टार्ट हुआ उसके 2-3 महीने से आ गई थी, मतलब 5 साल हो रहे हैं मेरे को। क्या क्या आप बनाते हो? सब बना लेते हैं, बैग्स बना लेते हैं, बटुए बना लेते हैं। जैसे आप कोई फोटो लेकर आ रहे हो उसको देख के भी हम बना लेते, नहीं आता है तो यूट्यूब से या हवा से सीख लेते। वाह, तो बहुत सरप्राइजिंग है और कोई लिमिट नहीं है इतनी क्रिएटिविटी, जैसा इन्होंने बोला, और बातों में ही कॉन्फिडेंस लगता है कि नहीं आप कुछ भी लेके आओ हम बना देंगे, तो बहुत अच्छा है। वही है, हमारे जब हाथ से काम करते हैं ना तो कोई लिमिट नहीं होती है, मशीन की लिमिट होती है और ना ब्रेन की लिमिट होती है। तो ये ब्रेन, और क्योंकि क्रिएटिविटी हमारा सायम का मोटो है, इनकी क्रिएटिविटी बाहर निकाल रहे हैं। कैसे बहन आपके कांटेक्ट में आई थी? 2 फिजिकली चैलेंज जो थे कि पहले मेरे पास आए थे जॉब के लिए, बस जैसे उसको लगा कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, वो अपने फ्रेंड्स को कलेक्ट करते रहे, इस तरह पूरी टीम बनती रही। कि अपने में कैसा फितरत होती है कुछ लोगों में कि मुझे मिल गया तो मैं दूसरों को बताऊँ नहीं,
इनमें ऐसा है कि मुझे मिला है तो मैं पूरे गांव को लेके आऊँ सबको, ये सब टीम एक दूसरे को ऐसे हेल्प करती है। एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए, अगर आपके पैर नहीं है लेकिन जो आपका हौसला है, जो आपके चेहरे की मुस्कान है, वो बहुत पैर वालों के पास भी नहीं है। आज हम रोड पे भी देखते हैं तो कई हाथ पैर वाले भी कहते हैं हमें काम नहीं मिल रहा है या भीख मांग रहे हैं। और आप अगर स्वाभिमान से काम कर रहे हो तो बिल्कुल आप एक मिसाल हो। और कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पैर नहीं है, और काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमको दुख भी नहीं कि पैर नहीं है, चलो पैर नहीं है तो हम लोग आप लोग जैसे लोगों से मिल रहे हैं, वो हो रहे अगर नॉर्मल हो रहे होते तो कहीं ना कहीं शादी ब्याह करके बैठे होते। हम जो प्रोडक्ट बनाए उसको रिसाइकलिंग का लोड नहीं लेना पड़े, तो हस्तलेखन से स्टार्ट किया था। और इट वाज स्ट्रगल, क्योंकि हस्तलेखन सबको समझाना और वो एक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट भी चाहिए था। तो फिर उसके साथ फिर हम पेपर बैग्स, क्लॉथ बैग्स, स्क्रीन प्रिंटिंग, ये सब धीरे धीरे, बॉक्स मेकिंग, डायरीज, ये बच्चे जो जो क्वालिटी स्किल डेवलप करते गए खुद में। यूट्यूब उनकी टीचर थी। अच्छा। यार यूट्यूब पे अपना पॉडकास्ट, तो यूट्यूब से सीखते जाते थे, पिंटरेस्ट और इससे, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें सीखते गए। नहीं अच्छा लगता है? हाँ, ये बनाते हो आप? सब कुछ सीखिए। ब्यूटीफुल। इनके पेरेंट्स स्टेशन पे छोड़ के चले गए थे। अच्छा, और सबसे बड़ी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि अपने काम के साथ कितना खुश है। बस ये एंजॉय कर रहे हैं सब हम अपना। इंसानों को शेल्टर या कहीं भी देते हैं, लेकिन देने के बाद एक चीज़ क्या होता है कि वो पूरे दिन बैठें खाएं, या कोई मानसिक इंसान भी है, मैं तो इतना मानता हूँ कि मेंटली डिसेबल भी है, आप उन्हें रख के सिर्फ खिलाओ और उनकी ज़िंदगी कटे तो वो और ज़्यादा उस चीज़ से ओवरकम नहीं करेगा। लेकिन अब वो काम से जुड़ता है ना, तो उसका माइंड किसी चीज़ पे फोकस हो जाता है। ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करें, ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें जिससे हमारा इन्वायरमेंट तो सेव हो ही रहा है और साथ ही साथ किसी को एक रोजगार का मौका मिल रहा है। क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं, बैग हमें चाहिए, कार्ड हमें छपवाने हैं हमारे शादी पे, तो हम क्यों ना इसके लिए ऐसी चीज़ें चूज़ करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट को भी बचा के चले। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। थोड़ा सा आपको ये भी देखने को मिला होगा कि लोग फैशनेबल प्रिंटिंग की नहीं, हमारा तो ऐसा होना चाहिए, चमक दमक। सही बात है। जब हमने पहले 2016-17 जब हमने स्टार्ट किया तब पेपर बैग का इतना चलन नहीं था जी। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड अब है, उनका हमेशा मुझे बहुत उसने बोला गांव में कहाँ धंधा लेने जा रही है, मुझे 1 लाख पाउच चाहिए साड़ी के, तू वही सी ले, तुझे तो काम ही चाहिए। वो थे प्लास्टिक के पाउच। मैं कि तुम पहले ही मेरा प्रिंसिपल को डगमगा रहे हो, लेट मी ट्राई। एक हाउसवाइफ के लिए बिजनेस में मेरा बंगलो था रेसिडेंशियल एरिया में, फिर प्रोडक्ट भी चैलेंजिंग, ट्रैक भी चैलेंजिंग, लोग जो काम कर रहे थे वो भी चैलेंज। उन्होंने सोचा कि इट विल बी डिफ़िकल्ट, तो हर जगह तू एक चैलेंज कम कर ले, प्लास्टिक ले आ, मेरे पाउच सी के दे। मैं क्यों नहीं, लेट मी गो ट्राई इट। और फिर पेपर बैग्स अपन ने स्टार्ट किया। और सबसे पहले जो भी आदमी आता था कॉस्ट करता था, यार प्लास्टिक की थैली 3 रुपये में, ये 7 रुपये में, 3 रुपये वाला ठीक है ना। सही बात है। तो वो उनका माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगा, पर मैंने देखा है कि धीरे धीरे जो चीज़ अच्छी है ना वो लॉन्ग टर्म में पर आती है। फिर गवर्नमेंट रूल्स ही बन गए, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है जी। हमारे लिए और फेवरेबल हो गया। चैलेंजेस तो कोरोना में हमें बहुत आए। आज मेरे यहाँ 50 पीपल काम करते हैं। एक बिजनेस यूनिट की तरह हम डोनेशन अवॉइड करते हैं जी। हम सेल्फ सस्टेन मॉडल बनाना चाहते थे, इसलिए तो इजी फंड आने नहीं देते हैं जल्दी से। कोरोना में कहाँ काम करें, जब मार्केट ही बंद हो गया था तो थैलियाँ कहाँ बेचें। तो फिर हम मास्क पे लग गए, हमने बहुत मास्क बनाए और हम स्क्रीन प्रिंटिंग करते थे, हमको करना आता था। तो हर कंपनी को इस तरह हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी लेके हम प्रोडक्ट चेंज करते रहे, ऐड करते रहे। थैलियों से हम बॉक्सेस पे आ गए बिकॉज टेक अवे चालू हो गया था। जिन कैफ़े के हम बैग्स बनाते थे उनको बोला हम बॉक्सेस बना रहे हैं आपके लिए। तो इस तरह प्रोडक्ट जो चैलेंज आया उसको एक अपॉर्चुनिटी लेके प्रोडक्ट्स ऐड करते रहे हम। एग्जैक्टली और यही बिजनेस होता है, जो आपका मेन एम था कि मुझे इन्हें बिजनेसमैन बनाना है। और इसको काम के लिए इतना डेडिकेशन है, लड़की होके इतना बाहर निकल के काम करना, अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना, वो उसके लिए है। बहुत ऐसे भी होता है फैमिली में भी कि नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, काफ़ी प्रेशराइज करते हैं। वंदना बहन और प्रभाकर भाई दोनों हस्बैंड वाइफ इतने यानी मेहनती है। सुबह टाइम पे आके करके फटाफट 5 बजे जाके दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पाँव से पोलियो है जी। पर बच्चों की परवरिश अच्छी करनी है, उनको अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, तो दोनों इतनी मेहनत करते हैं। और हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं ना, तो घर बहुत अच्छी तरह चलता है। और मुझे लगता है बैलेंस करके हर वाइफ को थोड़ी देर हस्बैंड को, आजकल जो सिचुएशन है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम इन्होंने ही बनाई है ये सारे बैग। यस ओके
ये सब आए थे तब यहाँ से सीधी सिलाई सीख रहे थे, आज सब बैग्स बनाना सीख गए हैं। काफ़ी अच्छे भी है, क्वालिटी वाइज भी अगर हम देखें। आज आप देखेंगे सारी बड़ी बड़ी स्कूल्स कॉलेजेस सब अपने से जुड़ी है। भगवान महावीर है, लिटिल मिलेनियम का लिटिल मिलेनियम, ये गजेरा स्कूल। थोड़ा इसको स्टाइलिश लुक दिया कि हम अच्छे फैंसी जगह पे भी चला सकते हैं। और हम जैसे क्रिएटिविटी आप देखिए ना, इसके ऊपर खुशनुमा ने इसके ऊपर हैंडवर्क किया है। कुछ जगह पे अगर जॉब पे रखते भी हैं तो उनका शोषण किया जाता है कि अगर वो दूसरे को 20,000 25,000 सैलरी दे रहे तो उनको सोचेंगे हम 10,000 में काम करवा लें, क्योंकि हम तो इनको काम दे के इन पे एहसान कर रहे हैं। उनका मतलब थॉट इस तरह से हो जाता है। बहुत सही, ये चीज़ आप जो बोल रहे हो ना 100% साहम ही इसी का प्रोडक्ट है, ये सब प्रॉब्लम्स का। बिल्कुल, और वही चीज़ें फेस करने के बाद, और मैं मानता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जब ये सब चीज़ सह के आते हैं ना, तो इनके अंदर और ज़्यादा पोटेंशियल होता है काम करने का। जो नॉर्मल लोग 8 घंटे वर्किंग आवर करेंगे तो ये लोग 12 घंटे भी करते हैं कि नहीं हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, सेल्फ बिजनेस से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। सही बात है, इनका 100% पोटेंशियल। हमने ना फर्स्ट 2 साल 365 डेज वर्क किया, क्योंकि हमें था कि कोई बंदा संडे को आपके यहाँ फ्री होता है उस दिन, तो शायद देखने आ जाए। हम एक भी क्लाइंट मिस नहीं करना चाहते थे, और ये बच्चों ने पूरा सपोर्ट किया मुझे। कोई ऑर्डर आया और उसने बोला कल ही मुझे 1000 बैग चाहिए, तो बच्चे रात को वही सो जाते थे, पर मना नहीं करना है किसी को, नया क्लाइंट। तो ये उनका डेडिकेशन था जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैंने तो विजन देखा, पर अगर इनका सपोर्ट नहीं होता, ये इतना आउटपुट, तो ये काम नहीं बनता। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि जब मैं ना, मेरी एक लिमिटेशन थी, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी फैमिली, इन लॉज, और मुझे होता है कि मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, तो मेरा 2 घंटा ही वो हमेशा एक टारगेट रहा है। अब जैसे साहम बढ़ता रहा तो वो 2 घंटा कम पड़ता था जी। तो मैं इनको भेजती थी मार्केटिंग के लिए। तो हसमुख और दिनेश 2 जन गए, दोनों पाँव से पोलियो है, तो उनको मैंने एक ऑर्डर लेने के लिए एक जगह भेजा। मेरी उनसे बात हो चुकी थी कि मेरे बंदे आएंगे, आपको सैंपल्स दिखाएंगे, पर वो जब क्रॉल होके उनके शोरूम में अंदर घुसे ना, तो गेट पे से उनको मना कर दिया गया कि हम यहाँ पे कुछ देते नहीं हैं। उनकी बात ही नहीं सुनी उन्होंने कि वो किस पर्पस के लिए आए। दीज 2 पीपल थोड़े से डिप्रेस थे, एक बार आके रो भी पड़े कि हमको आगे बढ़ने का सोसाइटी मौका नहीं दे रही है। उस दिन के पहले मैंने बोला कि अब आप लोगों का इंसल्ट होना, वैसा मैं कभी भी नहीं करूँगी। और आज ऐसा है कि सोसाइटी में उनका ऐसा इमेज क्रिएट किया कि इनको फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया जाता है। ये हमारा हस्तलेखन का मास्टर है। अच्छा। इसने 150 लोगों को अब तक सिखाया है। ये आप हाथों से लिखते हैं? हैम्पर्स के ऊपर। हैम्पर्स पे थैंक यू का कार्ड रहता है। और आप थैंक यू कार्ड, ये देखो बुक्स पूरी लिखी जाती है, पूरी हस्तलेखन से। ये इंक भी इको फ्रेंडली है। वाह, तो ये पूरा बुक आपने लिखा है? ये ऐसी बुक्स के अपने 100 बुक्स 200 बुक्स के ऑर्डर होते हैं, और अपने ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट काम है। क्या हुआ था आपको? पोलियो था? पोलियो, हाँ। कुछ पढ़ाई वगैरह की आपने? हाँ, 12वीं तक। यहाँ सहायम में कब से? 5 साल से। इसको मैं कारीगर बोलती हूँ। अच्छा। हाँ, इसको मैं कुछ भी वीडियो भेज देती हूँ, मुझे ये बनाना है, ये दूसरे दिन उसका पूरा PhD करके आता है। ये मुझे सामान चाहिएगा, अमूल को बोल देते हैं ये लाके दे दो। डायरीज इसने बनाई है, देखिए। ग्रेट। ये सब इन लोगों की वाइफ्स हैं, वो सब ये हैंडवर्क करती है, और ये हैंडमेड पेपर की पूरी डायरीज है। इतनी अच्छी लगती है, लोग फील गुड भी आ रहा है कि हाँ, हम कुछ हाथ में ले रहे हैं तो काफी प्रीमियम पूरा स्पंज के साथ नहीं गुड। हाँ, बहुत अच्छी डायरीज। ये हमारा सबसे, ये देखिए ना कितने सारे इसने बनाए। ये देखो, ये करके पहले आप कवर बनाते हैं? या पहले कवर बना जाता है। अब ये कवर में देखो हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग आ गई, ये हैंडवर्क आ गया, और अब ये फिर बुक बाइंडिंग हो रही है। ये वेजिटेबल डाइड हर्बल फैब करके एक कंपनी है। सारा हमारा जो मटेरियल होता है ना, हम वहीं से सोर्स करते हैं। उनका कॉटन भी ऑर्गेनिक होता है। नहीं, ये बेस्ट बात है कि सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी हम ज़रूरत करते हैं अपने डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। डिसेबल है या कैसे भी है, तो हम इस चीज़ को दिखा के अपना बिजनेस चलाएं तो वो एक वन काइंड ऑफ दान ही हो गया कि हम दान ले रहे हैं। अगर हमें बिजनेस को बिजनेस की तरह चलाना है कि हम क्या है वो छोड़ो, आपको क्या चाहिए वो हमसे बात करो, और वो चीज़ें हम आपको डिलीवर करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट होता है, वो जो पैसा डिजर्व करते हैं, आप हमें वही दो। आप हमसे मोल जोल कर सकते हो, हमसे बार्गेनिंग कर सकते हो, हमें बिजनेसमैन बनना है। तो आपने जो विज़न दिया, क्योंकि बिजनेस एक मैनेजमेंट की भी चीज़ है, क्या हमारा मार्केट ऑर्डर है, किस टाइम पे हमें प्रोडक्ट डिलीवर करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट रखें कि क्वालिटी मेंटेन कर पाए, तो ये जो सारी चीज़ें सिखाना है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तब जाके उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हम भी कर सकते हैं।
क्योंकि कई थॉट आते तो हैं लेकिन आने से पहले शुरू में ही खत्म हो जाता है कि यार हमें पहले जगह लेना पड़ेगा वर्कशॉप बनाने के लिए, हमें रेंट देना होगा, फिर हमें 1-2 लेबर चाहिए होंगे उनको रेंट देना होगा, फिर रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट होगा, फिर बेचने जाएंगे ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा वो भी नहीं पता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर बिजनेस से जुड़े होते हैं। तो इसको इजी करके और उनके अंदर ये सारी चीज़ें डालना ये वाकई अप्रिशिएटेबल है और मैं समझ सकता हूँ कि ये एक दिन का काम नहीं होता है, काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को डेवलप करने में ऐसे लोग। तो जो आपके यहाँ आज जितने भी डिसेबल्स हैं ये आप आइडेंटिफाई कहाँ से करते हो और ये लोग आते कहाँ से हैं, इनका बैकग्राउंड क्या होता है? एक्चुअली मेरा पर्पस यही रहता है कि मोर देन 70% हैंडीकैप हो ना उनको मैं प्रेफर करती हूँ कि वो मेरे यहाँ आए। जी। जिनको दूसरी जगह अगर जॉब मिल सकता है तो मैं वहीं पे भी डाइवर्ट करने की ट्राई करती हूँ। यानी जो सोसाइटी में उनके लिए कोई काम नहीं है वैसे को मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जिनमें स्किल नहीं है, बिकॉज मुझे उनको पॉलिश करके सिखाना है, बस वो पर्पस है। और आइडेंटिफाई ऐसा होता है जब एक बंदा काम करता है ना उसका सर्कल अपना वो बाकी 10 बंदों को, बिकॉज इनको होता है कि मेरे जैसे लोग हैं उनको मैं हेल्प करूँ, तो वो उन तक वो नेटवर्क अपना भी पहुंच जाता है और वो अपना लोग आते हैं। आज इतने सारे हमारे पास वेटिंग में भी है, मुझे इसको आज 50 से मुझे 500 तक ले जाना है। हमारे पास उतना काम भी आने लग गया है। अब हम बड़े स्केल पे ऑल ओवर गुजरात से हैंडीकैप है ना उनको एम्प्लॉय करने के विजन से आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको मैंने हस्तलेखन बताया था, जी जी, जो इंक इधर ही बनती है हमारे ना, हम ट्राई करते हैं प्रोडक्ट सारे इको फ्रेंडली बनाएं, पर इस प्रोसेस में हमको नेचर को भी नुकसान नहीं करना है। हमारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो नेचर में, जैसे हमने नेचर से उसको मटेरियल उठाया है वो उसी तरह डिस्पोज हो जाए। तो इसने हस्तलेखन से शुरू किया, ये बहुत अच्छा लिखती है। अभी आज कैंडल दिवाली टाइम है तो कैंडल के बल्क ऑर्डर्स रहते हैं, ये पूरा सारे कैंडल्स बनते हैं। यस सारे कलर्स, मल्टी कलर्स और फ्रेगनेंस के साथ। काफी अच्छे ये देखिए ना, लड्डू है, ये है, अरे उसमें इतने सारे मैं पैटर्न्स आपको खाली अच्छा, ये तो मुझे लड्डू जैसा लग रहा है। हाँ यानी दोनों प्रॉब्लम, मिठाई भी जा रही है और दिया भी जल रहा है। हम लोग देखते हैं मार्केट में लेकिन लगता है कि हाँ कितना मुश्किल होगा और ये लोग इतना यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। नहीं। तो इस चीज़ में हमें भी सपोर्ट करना चाहिए, खासकर दिवाली खुशियों का फेस्टिवल है और अपने साथ साथ कई लोगों के घर में खुशियाँ आए। मैम का भी यही विज़न है, ये चाहते हैं कि दिवाली पे जितना मैक्सिमम इनको काम मिल सके। अब जैसे एक बंदे ने ये हमको 2000 बॉक्सेस का ऑर्डर है, अब मुझे होता है कि वो हैम्पर 2000 घर पे जाएगा तो कितनी अच्छी मार्केटिंग होती है। तो मुझे तो वो भी रहता है कि आज हम घर घर पहुंच रहे हैं हमारा सायम की। आपके यहाँ पे जैसे कोई स्किल ट्रेनिंग का भी कोई सुविधा है? हस्तलेखन है तो वो 1 मंथ की ट्रेनिंग रहती है। पेपर बैग्स तो तुरंत ही हो जाता है और बॉक्सेस, डायरीज, ये सब कैसा है, जो बच्चा टैलेंटेड है इसमें से उसने यूट्यूब से सीख लिया, अब वो बाकी को सिखा देता है। तो एक खुद के नीचे एक नई कम्युनिटी वो रेडी खुद की कर रहे हैं, एक दूसरे से भी करके। हाँ, अभी हमारा लास्ट अब ये लोग दिशा गाँव गए थे वेजिटेबल डाइंग सीखने, फिर पोट्री सीखने गए थे। अब ये सब नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट है। अच्छा। हाँ, पैकेजिंग को पोट्री में मिट्टी की पैकेजिंग साला यूज़ किया और फिर मिट्टी में डाल दो। ये बहुत ही इको फ्रेंडली विज़न है। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। हाँ। या ऐसे भी स्कोप होते हैं, तो इस चीज़ को प्रमोट करने की काफ़ी ज़रूरत है। कितना टाइम लगता है आपको एक हैम्पर बनाने में? ये टीम के साथ होता है क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग काम होते हैं ना। ये इसकी वाइफ, इसको भी हस्तलेखन है। अच्छा। पर हस्तलेखन वाले दिवाली में सब में जुड़ जाते हैं। अभी सीजन है और काम यही होना और चाहिए। क्योंकि हमारा हैम्पर बहुत ज़्यादा रहता है ऑर्डर अभी। नहीं, और काफ़ी प्यारा हैम्पर है, मतलब हाँ, एक्चुअली कैसा होता है, कोई फोटो लाता है ऐसा बनाना है, फिर ये लोग बना देते हैं। वाइट बैग। अच्छा। अभी ये प्रिंटिंग के लिए राजेश भाई को दिया जाएगा। अच्छा, आपका काम है कटिंग का? कटिंग करके फिर बॉक्स बनाना होता है। अगर प्रिंटिंग है पार्टी के डिमांड के ऊपर, अगर उसे प्रिंटिंग चाहिए होता तो फिर हमें ऐसा एक बॉक्स बना देते हैं, पूरा बैग बना देंगे, फिर इसके अंदर प्रिंटिंग नहीं हो पाएगी अच्छे से। अच्छा। अब ये पूरा बॉक्स बन चुका है, अब इसे प्रिंटिंग के लिए अच्छे से दे दिया जाएगा। प्रिंटिंग भी आपके यहाँ ही होता है? हाँ, प्रिंटिंग होने के बाद और कुछ बैग तो सेल्टर भी लेके जाते हैं। बहुत अच्छा। ज़्यादा इमरजेंसी होता है तो फिर सेल्टर पे लेके जाना पड़ता है। जॉब वर्क फ्रॉम होम। हाँ, इनकी वाइफ भी बनाती है बहुत अच्छे बैग। मैं मिला हूँ और ये हमारे शेल्टर में रहते हैं, इनके वाइफ भी हैं, 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। दोनों इतना, मैं कि दोनों चल नहीं सकते, दोनों पाँव से, पर दोनों इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। मैं पांडेसर से फिर आता था, अभी तो गंगाधारा चला गया। अच्छा। तो वो 1.5 घंटा साइकिल पे आता था, इधर आता था, पूरा था पसीने से हो जाता था, थक जाता था। फिर मैंने इसको बोला इतना दूर से आता है और मैं क्यों, आपका शेल्टर होम वो बेस्ट है। तो इसकी टाइम पूरी
एक तो पहले से इतना ये लोग और एफर्ट्स इनका क्या है कि काफ़ी बाहर जो चैलेंजेस होते हैं, हमने काफ़ी पॉडकास्ट में बात किया है, तो हमारे इस इंट्रो के बाद हमारा एक पूरा बातचीत है कि कैसे चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़ते हैं, लाइफ में कितनी स्ट्रगल होती है, और ये सारा जो एक सहायम वर्क कर रहा है तो उसकी डिटेलिंग आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, जिसमें पल्लवी बहन ने अपने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है और इनके साथ कैसा इनका वर्क, कैसे ट्रेनिंग, सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हमारी बातें हुई हैं और हमारे कई सवालों के जवाब भी हमें मिले हैं। जब पहली बार बनती है ना, थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो मैं इनको डांट भी लेती हूँ, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से बैग जाए ना तो सामने वाले को फील नहीं होना कि कोई चैरिटी की इंस्टीट्यूशन से उन्होंने बैग खरीदी है। कि वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कहीं भी हम नहीं। एक बार चेकिंग भी होती है पूरी बैग्स की प्रिंटिंग, फोल्डिंग सब जगह चेक होके फिर यहाँ से जैसे कॉर्पोरेट में जाता है ना उस तरह सारा जाता है। तो अभी जैसे आपने बताया कि जो आपका मार्केट लेवल है जहाँ पे आप इन प्रोडक्टों को सेल करवाते हैं इन लोगों से, तो वो अभी कौन कौन से रीजन तक आप अपने प्रोडक्ट को भेजते हैं? अभी हमारा टचवुड ऑलमोस्ट सूरत में कैफेज और सलून सब हमसे ही काम करवाते हैं। सूरत के बेस्ट कैफेज और सलून जी। एक आता है ना वो 10 को हमारा रिकमेंडेशन देता ही है। तो इस तरह का फिर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे मैरियट, हयात, इनका हम काम कर रहे हैं अभी। अच्छा। और ये सब हमने कोई सिफारिश से नहीं, लोग इनके काम से आए हैं। कभी भी सिफारिश कहीं हमने यूज नहीं की है और सिफारिश से लोग, देखिए कोई भी जो बिजनेस चला रहा है तो बिजनेस किसी के सिफारिश या किसी की सिंपैथी में अपने बिजनेस को डैमेज नहीं करेगा। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर वो आपसे कंटिन्यू क्लाइंट है तो डेफिनेटली वो क्वालिटी को लेके ही, और उनसे उनके बिजनेस में बेनिफिट हो रहा है, उनको जिसको दे रहे हैं वहाँ उनका इंप्रेशन खराब नहीं हो रहा है, वो चीज़ें एकदम काम के लिए सूटेबल है, तभी वो आपसे रेगुलर परचेज कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। जो चैरिटी है या जो भी चीज़ें हैं या जो रिलेशन है वो दूसरी जगह पे मेंटेन करता है। तो प्रोडक्ट में ज़रूर क्वालिटी होगा और तभी इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अभी बहुत अच्छे ज्वेलर्स सबके बैग्स और पेपर बैग्स बॉक्सेस में हम बहुत आगे हैं। और ये प्रोडक्ट ऐसा है ना कि हर एक की ज़रूरत है। आज एक हाउसवाइफ होती है ना, उसको भी पेपर बैग्स, भाई बर्थडे पार्टी है, शादी है, तो ये चीज़ ऐसी है ना कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिसको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। हमने ना 500 किलो का रोल होता है ना, वो हमारे यहाँ आता है 500। मेरा गेट है ना, उसमें 500 किलो से ऊपर वाला रोल अंदर घुसता नहीं है। अच्छा। ये जो पेपर बैग्स बनते हैं, हाँ। उनकी स्क्रीन इधर ही एक्सपोज की जाती है। ये मशीन भी उन्होंने मेरे ऊपर, ये मेरा घर था ना पुराना, तो उसके कबर्ड के शीट में से यूट्यूब में से बनाई है स्क्रीन। अच्छा, यूट्यूब से देख के इस मशीन को बनाया। या और ये देखो, ये जैसे लोगो होता है, ये लोगो इसके ऊपर एक्सपोज किए जाते हैं। और ये आप देखिए, ये जो 500-600 किलो के रोल्स है ना, ये कोई भी फैक्ट्री में आप देखेंगे ना तो कैसा होता है, 1 लाख बैग एक मशीन बना देते हैं, वो रोल को फिट कर देते हैं और फिर बैग्स बन के ही आती हैं। आज ये 500 किलो का रोल, ये फिजिकली चैलेंज आप देखिए कैसे काट रहे हैं। ये कई आदमी कोई सोचता है ना तो भी, पर आज ये बना रहे हैं बैग्स। आज रोज की यहाँ पे 5,000 बैग बनती है और वो सब इसी तरह कट के बनती है और ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नमस्ते भाई, क्या नाम है आपका? दिनेश भाई। तो आपका क्या काम है? यहाँ मेरा पेपर बैग का और बॉक्स का। अच्छा, जो वो हैम्पर्स वहाँ बहन तक पहुँचे थे तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये खाली रॉ मटेरियल होता है, क्या होता है मुझे थोड़ा प्रोसेस समझाइए, कहीं मुझे बनाना पड़े तो। ये पूरी सीट रहती है, हाँ। और कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम लोग मेजरमेंट लेके उसका कटिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर पेपर लगाते हैं। जैसे ये पेस्टिंग हो रहा है अभी पेपर, हाँ हाँ हाँ, फिर हम पूरा पेपर लगाते हैं। कि जैसे पर्पस एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए मशीन एम्प्लॉय कम से कम करते हैं। हाँ, ये चीज़ें मैंने बहुत खास देखी कि यहाँ पे मशीनरी बिल्कुल भी नहीं है, हाँ। और ज़्यादातर काम सब चीज़ मैन पावर द्वारा ही करवाया जा रहा है। मशीनरी कहीं ना कहीं हमारे इंसानों के रोजगार को कम करता जा रहा है। नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे आज कटर कर लगाना पड़ता है, या कोई कटिंग मशीन छोटी वाली ले ली है तो ले लिए, पर वो जो पूरी फैक्ट्री की पूरा बॉक्स ही बन के आ जाता है कटिंग करके, वैसा नहीं है। टूल हो गया। तो ये जो आपने डायरीज देखी ना, जी जी, ये डायरीज, टोट बैग्स, फिर पाउचेस, सबके ऊपर हैंडवर्क होता है जी। तो इसको अपन प्रिंट भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इनकी वाइफ भी, और हैंडवर्क की आप फील देखना, वो अलग ही लुक आता है, अलग ही फील आती है। बिल्कुल, लेडीज़ थोड़ी सी बाहर निकलती, खुद की क्रिएटिविटी, उसकी सोच भी बढ़ती है। तो इनके बच्चे ना इधर मोबाइल नहीं देख रहे हैं। अच्छा। इनकी पेरेंट्स के साथ ये भी सीख रहे हैं, आज नेक्स्ट जनरेशन रेडी हो रही है। बहुत अच्छा है। जो लोग मशीनरी यूज करेंगे उनका प्रोडक्शन फास्ट हो रहा है, उनके रेट में चीप रेट में आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है कई जगहों पे। कितना डंप इकट्ठा कर देंगे,
एक ये लॉन्ग रन में ये सोच की ज़रूरत है। लेडीज़ है ना, पहले कपड़े की बैग लेके शॉपिंग करने जाती थी ना, उनको मणि बहन बोलते थे, थैला लेके जा रही है। आज जब फॉरेन में सब लोग वो छोड़ के यूज़ करने थे टोटे बैग्स, और वो एक ट्रेंड बन गया है। तो क्यों हर चीज़ फॉरेन जो करता है अब्रॉड में वो अपन एक्सेप्ट करें? अपने पास तो वो पहले से थी। अपने पहले जो घर बनते थे ना, ज़ीरो वेस्ट होता था। मदर होती थी, मेरी माँ को, मम्मी को देखती हूँ, घर से कोई वेस्टेज ही नहीं निकलता था। कचरा होता था, बाहर गाय को खिला देती थी। प्लास्टिक और जो पेपर होता था तो सब फोल्ड करके सेग्रीगेट करती थी मेरी मदर, बस्ती वाले को देती थी। तो ये सब चीज पहले से थी अपने इंडिया में। अपने इंडिया में वी वर जीरो वेस्ट ओनली। उसी का बेड बना लेते थे, पुराने कपड़ों का ही, जो भी हुआ तकिया उसी पिल्लो उससे बना लिए, अपना जीरो वेस्ट। एंड वी वर, अपन पहले सोने की चिड़िया ही थे। अब अपन ने दूसरों को देख के गलत चीज ले रहे हैं और अपना अच्छा, आज जरूरत है वापस अपना अच्छा अपन करें, और उसमें कोई कॉस्ट नहीं। आप आज हम भी बैग्स बेचते हैं ना, मार्केट प्राइस पे बेचते हैं, और वो पॉसिबल है। आप खाली उसको कैसे मैनेज करना है, किस तरह करना है, वो अपन कर सकते हैं। मतलब हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, और देख रहा हूँ मैं आज पेपर बैग सब लोग यूज़ करने लगे धीरे धीरे। बहुत को एहसास भी नहीं है कि वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर शोरूम में, हर ब्रांड में वही पेपर बैग दिया जा रहा है, तो लोग उसी को प्रैक्टिस में ला रहे हैं। हमारे ऊपर है हम चीज़ों को कैसे लेते हैं। हमें तो अपना काम हम कर सकते हैं इन सब चीज़ों से भी, और इसमें हमारा ज़रूरत जो है वो पूरा हो रहा है। मेन हमारा वो गोल होना चाहिए, और साथ साथ हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन से कम गाली सुननी पड़ेगी कि हमारे पूर्वज ये करके गए हैं। सही बात है। इतना गंदा आजकल के बच्चे यही बोलते हैं, मम्मा हमको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, अच्छी हवा और अच्छा पानी हमारे लिए छोड़ जाइए आप। बढ़ रहा है सेटिस्फेक्शन। एक दौर था, लोग पहले परेशान हुए, फिर चीज़ों के पीछे, अब लोग कहीं ना कहीं पीस के पीछे भी जा रहे हैं कि हमें शांति मिले, हम नॉर्मल रहे, हम अच्छे से जी पाए, हम अच्छे से नींद ले पाए। कितना हर चीज़ में कितना अडल्ट्रेशन करने लग गए अपन पैसे के पीछे, और उसी के पीछे हॉस्पिटल्स बढ़ रही है। जो चीज़ वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं आती, अगर आप अपना प्रोसेस ही ऐसा रखो, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। पैसा तो वही चीज़ हॉस्पिटल्स में जा रहा है, आज पानी सही नहीं है, खाना सही नहीं, तो बीमार पड़ रहे हैं। तो पूरी आज एक बंदा होता है बीमार पड़ता है, जितनी पूरे साल की इनकम अर्न की होती है पूरी एक बार में चली जाती है। हम लोग भी इतना कुछ चीज़ों पे मैं भी ओवर थिंक करता हूँ कि भाई जब हम देखते हैं पानी की एक बोतल आती है इतनी सी, उसमें प्यास भी नहीं बुझेगी, उससे ज़्यादा आदमी पानी पीता है। उस बोतल को आप उतने पानी को पूरे अच्छे से पैक करके, एक प्लास्टिक, एक कैप, उस पर एक लेबल सब चीज़ करने का, उसमें उतना सा पानी दे रहे हो जो आपके पूरे दिन का मतलब एक क्वार्टर में भी काम नहीं आ रहा है। सही बात। पूरे दिन में आपको ऐसे 10 बोतल पीनी पड़ेगी, तो हम अपना बोतल कैरी नहीं कर सकते। कितनी जगह हम देख रहे हैं छोटे छोटे पैकेजिंग को लेके, कितने ज़्यादा प्लास्टिक आज भी है। आदमी को इतना सा चीज़ चाहिए होता है, उसके पीछे पैकेजिंग इतना बड़ा होता है, उसमें से रहता अंदर कुछ नहीं है। सही बात है। तो वो सोच चेंज करने के लिए। और आप क्या सोच रहे हो कि पैकेजिंग प्लास्टिक की बोतल वाले का बिजनेस बंद होगा? वो नहीं, और हर बोतल कैरी करने लगेगा तो कहीं न कहीं दूसरे को तो बिजनेस मिलेगा ही। मिलेगा। बस सोच है कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो जैसा आपने ज़मीन से उसे उठाया ना, वो वैसी ज़मीन में मिक्स हो जाए। ये जो राजेश है ना, वो सबसे पहला बंदा था अमूल के साथ आने वाला। कुछ सोसाइटी के लिए नहीं कर सके तो अपने लिए भी, पर काम ऐसा करना है जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। सबसे फर्स्ट सहायम में आने वाले व्यक्ति। मेरे हाथ से ही मुहूर्त हुआ है। अरे वाह। तो हमें तो पहले आपके पास आना चाहिए था, घूम फिर के हम लास्ट हीरे तक पहुंचे हैं। हाँ। और सब यहाँ पे हीरे ही हैं। और आप इतने समय से कहते हैं ना, जो लोग पहले आते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी भी उतनी ही होती है। और मैडम ने काफ़ी बातचीत भी हुई थी हमारे पॉडकास्ट में, तो आपका और सभी लोगों का काफ़ी बखान किया कि इन्हीं लोगों का सहायम है। और हम तो बस एक इन्हें स्टार्टअप दे रहे हैं। जिस दिन ये खुद से चलना, खुद से संभलना सीख जाएंगे तो मैडम दूसरा काम ढूंढ रही है, आपको मैं बता देता हूँ। हम तो चाहते हैं कि मैडम हमारे लिए परमानेंट ये से रहे। बिल्कुल, छोड़ना नहीं है, और छोड़ना ही नहीं है, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ये तो अभी इतने हीरे हो गए कि इनके नीचे अब इनको इतनी ऑफर आती है कि सायम की ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया खोलनी है, तो बोले आप आपकी टीम को भेजिए सिखाने की। आज ये स्क्रीन प्रिंटिंग हमारी ज़रूरत इसलिए हो गई कि जैसे जैसे लोग बढ़ते रहे, हमको ऑर्डर्स ऐसा होता है कि बल्क में चाहिए, और बल्क में किसको? कंपनी के ऑर्डर्स होते हैं, और कंपनी को प्रिंटिंग कंपलसरी है। उनको ब्रांडिंग तो रहता ही है, और एक छोटा सा भी उनका नाम लोगो आ जाए तो ये तो एक प्रचलन है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जो 2000-5000 तक के ऑर्डर्स होते हैं ना, वो बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं जाते, वो हमारे पास आते हैं। नहीं, बिल्कुल। और हम भी चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी उद्योगपति हो या जिनके भी बिजनेस में ये सारी चीज़ें काम में आती हो,
तो बिल्कुल आप मार्केट कॉस्ट पे ही ये सारे प्रोडक्ट हैं। बिल्कुल नहीं समझे कि हम कोई सहानुभूति कर रहे हैं, किसी एनजीओ के लिए वर्क कर रहे हैं। हाँ, आप जैसा दूसरी जगह से लेते हैं वैसे ही रेट में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में वो चीज़ सहायम भी प्रोवाइड करता है। और एक बार आप देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। और ये अभी बन रही है वो रहेगा। मैरियट की बैग्स बन रही है। हाँ, मैरियट और ऐसा अब मैरियट कैसी हयात इन सब की बैग्स अपने यहाँ बनती है। वो लोग कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो वो अपने यहाँ काम करवा रहे हैं, मतलब उनको क्वालिटी प्राइस सब बैठ रहा है बैग। हाँ, 4 साल से मैरियट है, हर महीने खाली कॉल आता है इतनी बैग्स पे पहुँचा दीजिए। वो खुद भी हमको चेंज करना नहीं चाहते क्योंकि क्वालिटी इतनी कोई भी नहीं करेगा। आप टाइम पे प्रोडक्शन दे रहे हैं, इतनी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। 90% ब्लाइंड है, कोई बात नहीं, आप काम कर रहे हो ना, वो बहुत बड़ी बात है। मेरा प्रेस का काम है, प्रेस का और पैकिंग करते हैं, कपड़े को फिनिशिंग करते हैं। अच्छा। पर जब ये आई थी तो मुझे ऐसा था कि भगवान ने किसी को भी भेजा है तो हर एक में कोई हुनर है और हर एक के लिए कोई काम होता ही है। हमारे पहले बैग्स है ना ऐसे ही जाते थे, जब से ये आए ना हम सब बैग को प्रेस करके देते हैं। प्रेस करना और पैकिंग करना इनका काम है। तो अब वो प्रोडक्ट जो ये क्या है, सब रॉ मटेरियल्स होते हैं क्योंकि इको फ्रेंडली बैग्स होते हैं ना, तो कॉटन होता है, तो प्रेस होने के बाद इसमें इतनी एकदम अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, देखने में प्रीमियम लुक दे रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन है फैमिली में आपके? मम्मी पापा भाई बहन सब। अच्छा, काम पहले कुछ इससे पहले कोई काम करते थे यहाँ से पहले गैरेज का काम करता था, कलर करने का। तो यहाँ सहायम तक कैसे आना हुआ? बाकी बाहर गया तो हैंडीकैप की वजह से कोई जॉब नहीं रहता था, अपने को पता चला सहायम के बारे में, तो यहाँ मैं 4 साल से हूँ। अच्छा। 4 साल से काम कर रहा हूँ। कि सहायम की एक बहुत बड़ी क्वालिटी आपने बढ़ा दी कि आप उन चीज़ों को एक फिनिशिंग दे रहे हो, अच्छा लुक दे रहे हो, तो बिल्कुल आप काम के हो और बहुत ज़्यादा काम के हो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ कारीगर है, सब अपने दोस्त भाई फैमिली ऐसे ही सब। बहुत बड़ी बात फैमिली है, ये परिवार जैसा जो मैडम आपने खासकर माहौल बनाया कि सब लोग काम के बीच में इतने खुश हैं कि इन्हें लग ही नहीं रहा है कि हम कोई काम कर रहे हैं, ना कोई स्ट्रेस। पता ही नहीं चलता काम में करेंगे, सब फैमिली ऐसे ही लगता है यहाँ पे। इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, 365 डेज काम किया है 3 साल तक सबने। आयुष ये बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है और थोड़ा सा ऑटिज्म है, उनके लिए एक बहुत है। तो पहले तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ काम करने के लिए एटलीस्ट ब्रेन तो चाहिए ही, पर फिर मुझे लगा कि इसके पास पाँव हैं जो मेरी टीम के पास नहीं है। और 2 महीने इसने बहुत तोड़फोड़ की है, बहुत स्क्रीन तोड़ी है पर कभी इसको किसी टीम ने डांटा नहीं, समझाया है, और आज इसके बिना काम नहीं चलता है। ये नहीं आता है तो काम नहीं चलता है। क्या काम करते हैं ये सबका काम करता है, सबको देना लेना, स्क्रीन ये सब सुखाने का काम, क्योंकि सुखाने के लिए डिस्टेंस पे जाना पड़ता है स्क्रीन करने के बाद, वो सब काम। और इसके फादर का कहना पड़ता है कि ये अब थोड़ा नॉर्मल होने लगा है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। वाह। ये और इसके फादर बोला कि मैं कभी नहीं समझ रहा था कि मेरा बच्चा कभी कमाएगा, आज वो कमा के दे रहा है। मन भर जाता है, खुश होता है कि जिनसे हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि ये तो आश्रम में रखने लायक है, इनका जीवन का कुछ नहीं है और इनको हम दया का पात्र बनते हैं, आज वैसे लोगों को आप काम से जोड़ रहे हो, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। और कमा रहे हो भाई। हाँ, मैं बोली राजेश और अमूल, दे वर द फर्स्ट 2 पीपल। और इसको था कि मुझे मेरे जैसे बच्चे हैं ना जो फिजिकली चैलेंज है, उनके लिए कुछ करना है। पूरा यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आज काम करते तो हर एक में कुछ नया चाहिए होता है, क्लाइंट को ये चाहिए वो चाहिए, तो पूरे सबकी ज़रूरत ये पूरी करता है जो वर्क फ्रॉम होम अपना होता है। जैसे जो राइटर्स हैं अपने घर से लिख रहे हैं, जो काम घर से काम कर रहे हैं, उन सबको सामान पहुंचाने का, लाने का, यानी इतने 50 लोगों को जोड़ने का काम ये कर रहा है अकेला। टाइमलाइन कम होती है कि एक ही दिन में हमको 5,000 देनी है, ऐसा हो जाता है कितने, तो सब जगह सुबह ये देने भागता है और शाम को कलेक्ट करने भागता है। कहाँ से अमूल भाई इतनी फुर्ती कहाँ से आती है? बस ये लोगों में से ही एनर्जी आती है मुझे। हम लोग तो थक जाते हैं थोड़ा काम करके। नहीं थकेंगे तो ये काम कैसे होगा। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। थैंक यू। और क्या विजन है आगे, क्या चाहते हो? सहायम को कहाँ देखना चाहते हो आप? सहायम के टॉप लेवल पर देखना चाहता हूँ, एक ब्रांड बनाने की अपने को सहायम की। क्या बात है, जरूर बनेगा। आप जैसे योद्धा सहायम के साथ है तो ब्रांड का इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएगा। थैंक यू। वो जो हसमुख है वो 10th पास है, कोई हमको ऑर्डर नहीं देता था, तो हमने एक बार मैं स्टारबक्स की बैग उसको दी तो उसने वो लोगो बिना CDR फाइल लोगो बना दिया और प्रिंट करके उसको हम दे के आए कि ये आपकी बैग हमने बनाई। वो बंदा इधर देखने आया कि बिना हम फाइल, आपने मेरी फ़ाइल कहाँ से ली यानी वो 10th पास है, पर कंप्यूटर का सब नॉलेज, सारा कंप्यूटर का काम, अकाउंट्स का सारा काम वो देखता है।
सारे कहते हैं ना हीरे को भी तराशना पड़ता है, तो इन सबको ढूंढ के और इनको पूरी तरह से तराशा है और सबको उसके काम और योग्यता के हिसाब से अपने अपने स्किल से जोड़ा सब जुड़ गए ये हैं भी बहुत बड़ी बात है। ये इंक जो मैंने बताया कि इधर ही बनती है, ये हैंड रिटन। तो अभी कैसा मैरिज के कार्ड्स ये सब, जैसे आजकल कैसा ई कार्ड्स हो गए हैं, तो सबको 21 कार्ड्स, इतने 51 कार्ड्स ही चाहिए होते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कि हम उनको हैंडमेड कार्ड्स, और ये जो है ना, ये वो रेड वाला, ये कंकु से बनती है इंक। तो अपने ने कंकु थी कंकोत्री लिखा है, हम सही में कंकु से लिखते हैं और सही बहुत अच्छा है। और मतलब ये लग प्रिंटिंग से भी काफ़ी अच्छा है, ये बहुत टच फीलिंग देता है। क्योंकि कार्ड का एक हम देखते हैं कि कार्ड जब हमारे पास कोई भी आता है, एक बार हम एक इन्फॉर्मेशन देखें उसके बाद वो फेंक देते हैं हम। बस वही है कि इसकी लाइफ बहुत कम है, इवेंट तक की लाइफ है, फिर ये जंक मेल होता है और इसको डिस्पोज करना वो सबसे बड़ी एक चैलेंज होता है। आप बोलते पेपर है, पर आज जो इंक होती है वो जब रिसाइकल होती है वो सब पानी में मिक्स होती है। तो आजकल जो कंटेमिनेट वाटर है, तो ये इंक इको फ्रेंडली है, तो आप इसको रिसाइकल करते हैं तो भी एक खाद का ही काम कर रही है, कहीं पे भी नुकसान नहीं। तो मुझे होता है कार्ड्स जैसी चीज़ है जिसकी लाइफ बहुत कम है ना, उसको इको फ्रेंडली ही होना चाहिए। काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करते हैं, आप देख सकते हैं। हाँ। पूरे बॉक्स के साथ एक फिनिशिंग देना और उसके बीच में ये प्रॉपर कार्ड प्लेस होता है। और फिर ये क्या है, पूरी टीम है, बॉक्स की टीम है, प्रिंटिंग की टीम है, राइटिंग की टीम है, यहाँ टीम पूरी है। एक हमारा रूल है, कोई फ़ोटो लेके आता है ना कि ये बनाना है, हमने बोला है पहली बार में किसी को मना तो करने का ही नहीं, होमवर्क करने का। और इस तरह प्रोडक्ट रेंज बनती जा रही है। ज़रूरत है ये मार्केट को चाहिए ऐसा प्रोडक्ट, बना देना है, सीख लेना है और सीख लेते हैं जो प्रोडक्ट आता है। कहते हैं हमेशा जब एक टीचर के सामने अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बुरे स्टूडेंट होते हैं, थोड़े कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देख के लगा है कि यार ये तो नहीं कर सकता है, तो उसको आपने कैसे डील किया और उसको कैसे अगर वो काम नहीं भी कर रहा है फिर भी उसको ये माइंडसेट देना कि नहीं तुम प्रोडक्टिव हो और उसके मोरल को बचा के रखना। तो ऐसा कभी कुछ आपके साथ बीता है? बहुत बार हमेशा ऐसा आता है कि उनका माइंडसेट, पहले तो काम करने का माइंडसेट भी नहीं होता, उनको ऐसा आता है कि हमें कुछ आता ही नहीं और हम कुछ कर नहीं सकते। एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा जब पहली बार आया ना, मेरे को होता है कि बाकी सबको तो मैं सिखा दूंगी क्योंकि उनके पास बहुत क्रिएटिव माइंड है जो उनको पता नहीं था, पर अब मेंटली चैलेंज्ड है, उससे मैं क्या काम करवाऊँ। उसकी मदर नहीं थी, फादर, बहुत सिचुएशन ऐसी थी, तो बोले कि मैं उसको बंद करके जाता हूँ, रात को आता हूँ ना तो पूरा घर तोड़ फोड़ किया होता है, वो और एग्रेसिव हो जाता है। वो फादर की सिचुएशन में, क्यों आप छोड़ जाइए। उसने 2 महीने बहुत तोड़ फोड़ मेरे यहाँ किया, इतनी स्क्रीनें तोड़ी, इतना, ये बच्चे परेशान हुए। पर ये बच्चे इतने हैं कि उन्होंने भी तोड़फोड़ पर कभी मुझे कंप्लेन नहीं करते थे कि इसका ये, हम धीरे धीरे उसको समझा रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। आज वो हमारा एसेट है क्योंकि इन लोगों के किसी के पाँव नहीं और उसके पास पाँव है। अच्छा। इनका इतना सारा काम वो कर लेता है और उसके फादर बोलते हैं कि ये नॉर्मल बनने लग गया है, वो बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता था। काफ़ी चीज़ें अब यानी वर्ड्स उसके मुँह से निकलने लगे, तो खुशी होती है। इस तरह के बहुत चैलेंजेस यानी घड़े समझ रहा हूँ, एक टफ होता है खासकर इनको समझ के, क्योंकि हम ये भी देखना है काम भी चलते रहे। ये जो टीम जो है ना, आगे की टीम जो तैयार हुई है ना, वो हर एक को इतना शक्कर की तरह घोल देती है खुद के अंदर। दैट इज अ टीम, जो हमारी सायम की टीम, जो बच्चे वो आगे को सबको ले रहे हैं, सोच ही नहीं रहे कि उसमें क्या कैपेसिटी, बस इससे काम करवाना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं अच्छाई के साथ साथ कुछ एक जो नॉर्मल बिहेवियर होता है ह्यूमन का, हम लोग भी होते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारे बीच में भी थोड़ा सा एक टीम वर्क चलने रहता है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाता है कि चलो 2 लोगों ने अपनी टीम बना ली, 2 लोगों ने अपनी टीम बना ली, हमें अच्छा करना है, हमें ऐसा। तो ये सब क्लाइमेट भी आपके वहाँ पे रहता है? वो भी थोड़ा थोड़ा कभी न कभी आता ही है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यह है कि मैं वहाँ पे होती नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2 घंटे होती हूँ। पर मुझे ऐसा था कि ये इतने साफ लोग हैं ना अंदर से मन के, और मुझे इतना रिस्पेक्ट देते हैं ना, मैं दिल से अगर उनको कुछ भी बोलूँ, तूने ये बोला और गलत था, वो बिल्कुल मेरे साथ आर्ग्यू नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे वो गलती नहीं करेंगे। दैट्स इनका एक्सेप्टेंस लेवल, और उनके दिल इतने साफ हैं कि इनकी गलती बताते हैं ना तो उसको पॉजिटिवली लेते हैं और हमेशा इम्प्रूव करने की है। चलिए, मुझे इस बात में आपका दिल उससे ज़्यादा साफ लग रहा है क्योंकि हम इस चीज़ को समझ पाते हैं, वो हमारे अंदर होता है। कोई चीज़ को पॉजिटिव लेना या बुरा देखना, वो हमारा ही रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। जब हम किसी चैलेंज को, किसी की कमियों को उस तरीके से देखते हैं कि नहीं ये नादान है, इसे नहीं पता है, शायद इसलिए कर रहा है, तो वो हम अपने आप को देख रहे होते हैं, हमारा विज़न वैसा होता है। और आप शायद उतने प्योर हो, इसलिए आपको ये सब चीज़ों में स्कोप दिखता है कि इसे ठीक किया जा सकता है, ये मेरी बात सुन सकते हैं, मेरे अपने, इनको मैं सुधार सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ईजी गिविंग होते हैं कि बस एक उनके ऊपर एक थप्पा मार देते हैं कि इससे नहीं होगा,
ये एकदम किसी काम का नहीं है, ये इस लायक ही नहीं है, और ईजी रास्ता चुनते हैं कि इसको जाने दो। नहीं, कुछ लोग होते हैं कि क्यों नहीं होगा, हम इसको ठीक करेंगे, हम इसके साथ बात करेंगे, कुछ तो कारण होगा जो ऐसा बिहेव कर रहा है, कुछ तो रीज़न होगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग और ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है कि हम खुद करना और लोगों को इंस्पायर करके उसको आगे बढ़ाना, ये एक बहुत बड़ा रोल है। भले उसमें आप 2 घंटे दे रहे हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ 2 घंटे नहीं है, वो 24 आवर है कि आप कहीं भी रहते होगे, आपका ध्यान, आपका माइंड कहीं वर्क कर रहा होता है इन सब चीज़ों में कि मेरा बिजनेस कहाँ कम हो रहा है, कहाँ इनका काम कम हो रहा है, कहाँ इनके ऑर्डर कम आ रहे हैं। हाँ, वो आप बोल सकते हैं। मैं फ़ोन से 24 आवर्स इनसे कनेक्टेड रहती हूँ। बिल्कुल। फिजिकली 2 घंटे देती हूँ, पर क्योंकि वर्क ही ऐसा है, इसमें आप कहोगे 2 घंटे तो नहीं हो पाएगा, आपको अपना इन्वॉल्वमेंट रखना ही पड़ता है। और जब हमारी बात हुई, आपने भी कहा कि अभी दिवाली आ रहा है इनके ऑर्डर का, तो वो भी आपका एक टेंशन था, चिंता था, आपने इनको सेल्फ सस्टेन किया है, लेकिन आप भी उसका एक पार्ट हो, आप भी उस टीम का एक हिस्सा हो कि मैं भी इनके इक्वल में, मैं भी इनके साथ ही काम कर रही हूँ, तो मार्केटिंग पार्ट मेरा है, तो मैं भी अपना काम करती रहूँगी। दिवाली है ना, हमेशा मैं सोचती हूँ दिवाली इनकी बहुत अच्छी जानी चाहिए। तो हमारा हमेशा सिस्टम रहा है, हम मंथ के एंड में ये बच्चे जितना भी कमाते हैं ना, सब इनमें डिस्ट्रीब्यूट होके बैलेंस 0 करते हैं हमारा। अच्छा, ये हमारा सिस्टम रहा है। दिवाली में मुझे होता है कि हम डबल कमाएं, ताकि यार दिवाली एक फीलिंग आती है कि ये लोग फ्रीली खुद के लिए, फैमिली के लिए खरीदें ये सब। तो हमेशा मैं फुल एफर्ट्स देती हूँ दिवाली में कि इनको मैक्सिमम ऑर्डर्स दिवाली की मिस नहीं करेंगे। नहीं, और होगा, और हम भी इस चीज़ में आज से समझिए हमारा भी एक मिशन रहेगा कि हर दिवाली हमारे साथ जितना होगा हम लोग भी उसमें करना चाहेंगे कि जितना से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग करना चाहते हैं, लोगों की मनसा भी होती है कि हमें भी ऐसी चीज़ों में अपने साथ साथ, दिवाली का मतलब ही है कि अपनी खुशियों के साथ साथ हम दूसरों के घर में खुशियाँ लाएं, दूसरों के चेहरे पे खुशियाँ लाएं, ये सही मायने में दिवाली है। लेकिन जब लोगों को पता नहीं होता है कि चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई जो लोग हैं इस तरह के काम कर रहे हैं, वहाँ हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा जो इको फ्रेंडली है, अच्छा भी है, तो एक ब्रिज चाहिए होता है, और वो ब्रिज आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर लोग हर जगह नहीं आ पाते हैं। आज सूरत ही हमारा इतना बड़ा है, तो हम ही सूरत के हर जगह पे नहीं गए होंगे, हमने सूरत के हर दुकान नहीं देख ली होगी। सही बात है। तो एक ब्रिज चाहिए होता है, वो पर्सन टू पर्सन या फिर कोई ऐसे सोशल मीडिया या कोई भी नेटवर्क के जरिए वो चीज़ें प्रमोट होती है। आपने कहा कि फर्स्ट क्लाइंट ही सेकंड क्लाइंट, थर्ड क्लाइंट लाता है, तो एक टाइम भी लगता है और एक नेटवर्क भी ज़रूरत पड़ती है। सही बात। और अच्छा रहेगा, ज़रूर इनको चलता रहेगा। तो एक और मेरे मन में क्वेश्चन है कि जैसे ये लोग यहाँ पे रहते हैं, हम कोई भी वर्क प्लेस पे होते हैं, आपने कहा इनके लिए शादी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि डिसेबिलिटी के साथ एक सही पार्टनर चुनना और ये चीज़ें करना। तो कभी आपके यहाँ से कोई शादी हुई है कि चलो काम करते करते इनका घर भी बस गया है? ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ से ही उनको हुआ है जी, बाहर से भी हमने उनको ज्वाइन करके 6 लोगों की मेरे यहाँ शादी हुई है। ओह, दैट्स वेरी गुड। बिकॉज एक तो कैसा है कि वो खुद ही पहले कमाते नहीं थे, तो उनका खुद का माइंडसेट नहीं था जी। मैं उसको लेके आके क्या करूँगा। अब जब वो कमाने लगे तो वो भी एक माइंडसेट में आए कि फैमिली करें, तो मुझे लगता है कि उनको क्या समझने वाला एक पार्टनर मिले उनको, तो 6 लोगों के हुई है शादी। बहुत ही अच्छी बात है कि जब 1 से 2 होते हैं तो अपना दुख बांटना सीख जाते हैं और उस चीज को समझते हैं। मैरिज में कैसा एक बेस्ट 24 आवर्स वाला फ्रेंड आप ढूंढते हो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और वो एक दूसरे का, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, तो वो एक दूसरे का हाथ और पाँव बन जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो ये भी एक मतलब आप कंप्लीट तरह से उनके साथ जुड़े हो। आप इतना बता नहीं रहे हो, लेकिन मैं खुद ही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझिए उनकी पर्सनल लाइफ से लेके, उनके स्किल बिल्डअप से लेके, उनके लाइवलीहुड से लेके और उनके फ्यूचर तक का प्लान करते हो और सोचते हो। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा काम है, एक बिजनेस से उठकर काम है कि चलो बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन उनके लाइफ को चेंज करना, एक लाइफ को कॉन्फिडेंस देना और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ में हर किसी को प्रेरणा लेना चाहिए और सीखना चाहिए। बस मुझे तो ऐसा था कि अपने गुजराती होते हैं ना, और हम मारवाड़ी, वापस गुजरात में रह के मारवाड़ी जी, उसको कैसे खून में बिजनेस होता है हमारे। और मेरी फैमिली में ऐसा है कि मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं ना कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस करने की, पर वो खून में है ना, तो कहीं तो करना है ना। अच्छा। तो इन बच्चों के साथ कर रही हूँ। बहुत अच्छा, आप इसमें काफ़ी लोगों को बिजनेस सिखा भी रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि इनके साथ मैं ग्रो हो रही हूँ, एक मेंटली ग्रो हो रही हूँ। मैं इनको फाइनेंशियली ग्रो कर रही हूँ, पर मैं साथ में मेंटली ग्रो हो रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अपनी एक पहचान भी बनती है कि हम कुछ कर रहे हैं, अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनता है और अच्छा भी लगता है कि हम सोसाइटी के किसी काम आ रहे हैं। बाकी तो एक हमेशा रहता है कि कोई काम के लिए ही भेजा होगा यहाँ पे अपने को, क्या काम है वो ढूंढ रहे हैं,
मुझे इस सायम में कभी कितनी बार लगता है कि शायद यही काम के लिए मुझे भेजा था। ये सायम का इतना सेटिस्फेक्शन 2 घंटे में जाती हूँ ना, मुझे लगता है पूरे दिन की ऊर्जा मैं उनके पास से बच्चों से लेके आती हूँ। ये आपका यही तो एनर्जी होता है। आप अगर इस चीज़ को एंजॉय नहीं करते ना, इस चीज़ को दिल से नहीं करते, तो आप इतना सस्टेन ही नहीं करते। सही बात है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया और ये चीज़ें शुरू की और उसको यहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ी बात है कि आप जिस काम में आप इंजॉय कर रहे होते, जिस काम में आप अच्छा कर रहे होते, तो कुदरत आपको आगे करने का स्टेप दिखाता है कि नहीं तुम्हें और करना है, और आप इससे छूट भी नहीं पाओगे, आपको अभी और करना है और करते रहना है। देखो मेरा प्लान तो ऐसा ही है, ऐसा एक बना के दूं इनको। अभी भी हम इस तरह ही काम करते कि इनमें से ही एक अकाउंटेंट है, इनमें से ही एक कैशियर है, एक को थोड़ा अकाउंट का बेसिक सिखा दिया है। पूरा टीम अकाउंटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सब इनमें से ही डेवलप कर रहे हैं, इनकी टीम में से। अच्छा, आपने एक हायरकी बनाया हुआ है, तो हायरकी का क्या है, आपका स्टेप क्या है? मतलब फर्स्ट 4 पीपल आते हैं जो पूरा मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा। उनके नीचे पूरा डिपार्टमेंट बना रखा है कि पेपर बैग का डिपार्टमेंट इसका है, क्लॉथ का इसका है, एडवर्टाइजिंग का इसका है। पर वो सब अनस्किल्ड थे। पर जैसे ही उनसे अब किसी से बात करती हूँ बंदे से, मुझे लगता है ये बोलता अच्छा है, तो उसको मार्केटिंग में डाल दिया है। अच्छा। उसका अकाउंट्स अच्छा है, तो उसको थोड़ा सा 2 महीने का अकाउंट्स की ट्रेनिंग देके उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट, गलतियां कर कर के ही सीखेंगे, पर सिखाना मुझे इनको ही है। टीम इसी में से बनानी है और इसको इस लेवल तक की बनाना है कि कल मैं इनके साथ हूँ कि नहीं हूँ, ये खुद आगे बढ़ते ही रहें। तो इस लेवल पे इनको खड़ा करके जाना है। आप एक संगठन बना रहे हैं जो आगे जाके सेल्फ सस्टेन हो जाए, पूरा सेल्फ सस्टेन। बस यही इनमें से ही पूरा यही मैनेज करें, यही संभालें, यही करें, सब कुछ यही करें। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि हर काम का एक फेवरेट पार्ट होता है, एक फेवरेट टाइम होता है। तो आपने जो इतनी जर्नी करी है उसमें से आपका फेवरेट इंसिडेंट कौन सा रहा है जिसमें आपको लगा कि नहीं ये बहुत ही अलग था और मैंने ये किया है, खुद पे विश्वास और एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन दे के गया हूँ? जानवी जो लड़की थी वो पता नहीं कैसे कच से इधर आई और वो 95% फिजिकली चैलेंज थी, और वो आई और मुझे बोलती है कि मुझे काम चाहिए। हम उसकी पोजीशन देख के मुझे ऐसा लगा कि वो क्या करेगी, और उस समय मैं बाहर के लोगों को नहीं देती थी, मैं सिर्फ एक इसको बिजनेस यूनिट की तरह, क्योंकि मुझे होता है कितना पीछे वो लोग हैं। पर वो लड़की का जो डेडिकेशन था, मारे कमावा सीखવું છે ને તમે કમાવાનું શીખવાડો છો, મને ખબર પડી છે हमारे सीखવું છે। मैंने मेरे टेलर से पहले ट्रेनिंग दिलवाई क्योंकि उसकी राइटिंग पॉसिबल नहीं था। मैं क्यों इसको स्टिचिंग सिखाते हैं। मेरा टेलर आके बोलता है कि या बहन आ क्यारे पण स्टिचिंग नहीं करी सके। पेपर बैग्स तो प्रेशर नहीं दे पा रही थी उसके फिंगर से, अब मैं कराऊँ तो क्या कराऊँ उसको। फिर मैंने उसको वो स्टिचिंग मशीन पे बैठ गई, 2 महीने तक सिर्फ वो सीधी लाइन मारती रही, पर उसका डेडिकेशन था कि मैं करूँगी। और एक दिन उसने जब बैग सिया ना, वो उसके आँख में पानी था, उससे ज़्यादा मेरे आँख में पानी था। कहते हैं। और आपने हाँ, जब बात कही जानवी की, तो मेरा भी एक कनेक्शन है उनके साथ कि हाँ, मेरे को पिछले 4 साल से लगातार राखी बांध रही है और अभी वो हमारे बीच में नहीं है। थोड़ा सा इमोशनल मैं हो गया क्योंकि मैं जल्दी होता नहीं हूँ, मैं बहुत कठोर हूँ। हाँ। क्योंकि ऐसी चीज़ों के बीच में रहना, रोज ये सब देखना, तो मेरे लिए जल्दी इमोशनल होना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि जब वो हमारे मेमोरी में आती है ना, तो हमें कहीं ना कहीं कर देती है। तो मैं जब भी देखता था, जब भी उसका एक रूम साइड में हुआ करता था, उसमें 3 लड़कियां, मैं हमेशा जाता था, वो दूर से भी इशारे करते, भाई अपने जाके मिलते थे। हमेशा रक्षाबंधन पे इंतजार, फ़ोन कर देते थे कि आप आओगे ना। जब ये सब चीज़ें हुई और उसकी हिम्मत सही में बहुत छोटी सी, मतलब कहे ना 95% डिसेबल थी, तब देखते थे तो मेरे को आज तक बिलीव नहीं हुआ कि ये स्टिचिंग करती है। इन लोगों का विल पावर बहुत ही ज़्यादा है। मुझे याद आता है कि जब मैंने उसको सैलरी पे की थी ना, तो उसने जो फर्स्ट टाइम खरीदा ना, तो मुझे बताई उसने ड्रेस, बोले आप पहली बार मैं मारा पसंदनी ड्रेस पहरी है। यानी वो उसके लिए था कि बोले हमारा पसंद नहीं चाहिए। हमेशा 35 इयर्स की थी वो, बोले जो लाके दिया वो पहना। एक रूम के कोने में बैठती थी, बोले आज मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे इतनी खुशी होती थी उसको देख के कि वो जैसे उसको पंख दिए हैं सायम ने बहुत। और वो सच में, और काफ़ी बच्चों को देखते हैं, काफ़ी लोग यहाँ से आते हैं। जब मैं उनके पर्सनली मिलता हूँ तो मुझे लगता है कहाँ से आप इनको लाते हो, और कि वो जो ज़िंदगी जी रहे, वो जो उनको मज़ा आता है, सबसे बड़ा क्या, सुबह उठ रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे ऑफिस में काम करके आ रहे हैं, वहाँ पे उनको फ्रेंड सर्कल मिल रहा है, काम मिल रहा है, फिर शाम को आते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग चमक होती है और हमेशा अच्छे से मिलते हैं। एक बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही अच्छा आप कर रहे हो, और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना रहेगा कि इसमें आपको और सफलता मिले, ताकि आप ऐसी ज़िंदगी को हम नहीं जानते। देखिए इतना बड़ा वर्ल्ड है, उसमें भी भारत कहते एक देश है, उसके अंदर एक स्टेट है गुजरात, और हम एक सूरत में रहते हैं, और हम कुछ ऐसे लोगों को कर रहे हैं। तो आज ये द रियल हीरोज़ बनाने का, क्योंकि मुझे पता है आप किसी भी
इस चीज़ के लिए आप एग्री नहीं करते हो, या कहीं भी आप कोई न्यूज़ में या कोई पॉडकास्ट में आपको इन सब चीज़ों की चाह नहीं है, आप इन सब चीज़ों के पीछे अपना नाम या अपना ब्रांड नहीं देखते हो। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको किसी भी माध्यम से यहाँ पे लेके आऊँ। हमारे जो विज़न होता है, कई लोग होते हैं आज, जो भी बच्चे, जो भी यूथ इन चीज़ों को कहीं से भी देख रहे होंगे, या कोई डिसेबल ही इस चीज़ को देखता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, वो अपने कई सवालों का जवाब उसे मिल जाता है कि हम भी कर सकते हैं। ट्रूली आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अगर मैं 50 लोगों को मैं काम दे सकती हूँ, तो अगर यही विजन के साथ हर आदमी, हर एक का क्या है, भगवान ने वो क्वालिटी नहीं दी होती है कि वो मार्केटिंग भी कर सके बिजनेस, पर हर आदमी अगर 50 को एम्प्लॉय करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, सुसाइड, ये सब खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल, आज सही लोग की संख्या ज़्यादा है, जो लोग हैं जो स्टेबल हैं उनकी संख्या ज़्यादा है अनस्टेबल से। अगर हर स्टेबल आदमी, आपने तो 50 कह रहे हो, मैं कहता हूँ एक स्टेबल आदमी एक आदमी को भी अपने साथ ग्रो अप करे ना, तो भी हमारे देश में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। सही बात है, लेकिन हम नहीं जाते हैं। विजन है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है ना, क्राइम वाली प्रॉब्लम्स, आप जब हर एक को खुश कर रहे हो ना, तो मेरे को लगता है देश में से क्राइम भी निकल जाएगा, क्योंकि जिसकी जो जरूरत है उसे मिल रहा है। तो एक बेटर कंट्री बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट इज मस्ट। हर एक को जो काम करना चाहता है उसे काम मिलना ही चाहिए। डेफिनेटली। तो काफ़ी बातचीत हुई, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं कि चैलेंजेस, जब आप ये काम को कर रहे हो तो आज के टाइम में आपके साथ क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस हो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, हर चीज़ में एक चैलेंज तो रहता ही है, जिसको हमेशा मैनेजमेंट चाहती है कि हम इसको ओवरकम कैसे करें, इस चीज़ से बाहर आएँ। तो आज के टाइम पे आपका मेजर चैलेंज क्या रहता है? एक तो जैसे मेरे यहाँ सारा स्टाफ फिजिकली चैलेंज है, तो मटेरियल सोर्स, क्योंकि कोई भी जा नहीं पाता है, तो मेरे लिए, इनके लिए वो चैलेंज, मेरी फील्ड में ये चैलेंज आता है मटेरियल सोर्सिंग जी। आप जैसे मानते हो हम मशीन से कम्पीट कर रहे हैं जी, हमेशा ऐसा प्राइस रखना पड़ता है कि हम मशीन का जो प्राइस है हम उस प्राइस पे ही प्रोडक्ट देते हैं जी। तो वो रहता है थोड़ा चैलेंज, पर उसमें मुझे होता है कि वो करके भी हम इन बच्चों की सैलरी निकाल पा रहे हैं, वो भी अच्छी सैलरी जी। तो मुझे लगता है कि चैलेंज है, पर अभी हम धीरे धीरे उसको ओवरकम करना सीख गए। बिल्कुल, और बहुत जल्दी करेंगे भी। चैलेंजेस तो ज़रूरी है, अगर हम चैलेंजेस नहीं आए मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं। काम करेंगे तो चैलेंजेस भी आएंगे, टारगेट्स भी आएंगे। मार्केट ढूंढना, एक ऐसा होता है कि मेरा बंगलो एक रेसिडेंशियल एरिया में पार्ले पॉइंट पे और सब पेपर बैग्स, पर अब मार्केटिंग थोड़ा चैलेंज होता था। बहुत सारे रास्ते ढूंढे, बहुत सारे किए, तब जाके पहले होता था पूरे महीने में एक कस्टमर आता था और मैं उस कस्टमर को पूछती थी तो आया किस तरह उस रास्ते से हम जाएं वापस और दूसरे कस्टमर ढूंढने के लिए। वो रहा, वो फेज भी रहा। धीरे धीरे कोरोना आया, तब भी बहुत बड़ा चैलेंज था। आज इतने लोगों का घर चलाना, क्योंकि इनके पास रिजर्व्स नहीं था कुछ भी, तो कैसे चलाते रहे हमने एक भी दिन बंद नहीं किया है। हमने पास ले लिया था, काम घर पे मशीन सबके पहुंचा दी थी, और किसी तरह यानी चैलेंजेस आए पर रास्ते निकाले, काम बंद एक भी दिन नहीं किया। उत्साह की बात है, आपने जैसा कहा ना कि ज़रूरत जब होती है ना तो इंसान काम करता है और दिन रात करता है। तो इन लोगों की ज़रूरत है, इनका सर्कल भी कोई इतना ज़्यादा, जितने भी बैड हैबिट्स हैं, जितना भी वेस्ट ऑफ टाइम है, वो सब हम जैसे लोगों पे ही लागू होता है, इन लोगों के साथ नहीं है। ये लोग को तो सोसाइटी से इतने चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, सिर्फ यही नहीं, इनके रहने से, इनके बचपन से इनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। ट्रू। जब इनको फैमिली ही इस तरह से ट्रीट करती है कि ये एक डिसेबल चाइल्ड है, तो वहाँ से शुरू करते, जब ये स्कूल तक पहुँचते वहाँ पे इनको अलग फील कराया जाता है, जब ये किसी काम को करने जाते वहाँ, तो इनका पूरा एक जीवन संघर्ष भरा रहता है और पूरे जीवन के चैलेंजेस से ही बड़े होते हैं। तो कहते हैं ना, जो जितना तपता है वो उतना ही ज़्यादा निखरता है। के आता है। ट्रू। इनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, बस ज़रूरत होती है उसे एक सही डायरेक्शन देने की। तो वो डायरेक्शन जो आप दे रहे हैं, तो एक टाइम पे मुझे विश्वास है कि ये चीज़ें काफ़ी बड़ी लेवल पे जाएंगी और ये एक मिसाल भी कायम होंगी और लोग इससे काफ़ी प्रेरणा भी ले पाएंगे। ऐसा ही हो, ये बच्चे बहुत ग्रो कर रहे हैं। बस एक ही है कि जिससे काम चाहिए उसे इंडिया में काम मिल जाना चाहिए, और मैं जितना सपोर्ट कर सकूं इनको, मैं हमेशा इनके साथ रहूंगी। बिल्कुल। आपने डिसेबल के साथ इतने लंबे समय तक काम किया मुझे है। कितनी बार ये लोग पूछते भी हैं, आपके घर में कोई है, आपको ऐसा एक्सपीरियंस, यानी जनरली ऐसा होता है कि आदमी खुद ये सब चीज से निकलता है ना, तो वो इस चीज को समझता है। पर मैंने बोला भगवान ने लेडी को है ना एक हार्ट ऐसा दिया होता है ना, उसको हर चीज अपना समझ में आने लग जाती है, उसको दूसरों की तकलीफ समझ में आती है। डेफिनेटली। उसको लोग खुद को एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं होती है उसको, लेकिन वो चीज़ को समझना, और खासकर देखिए हम लोग भी जब द रियल हीरोज हैं, हमारी भी टीम है। कौन आ रहे हैं आज के गेस्ट? तो मैंने बोला पल्लवी बहन। तो क्या करते हो, डिसेबल पे? तो वो भी डिसेबल है नहीं। तो एक जनरल थॉट बना हुआ है कि कोई अगर
डिसेबल्स है तो ही डिसेबल्स के लिए वर्क कर रहा है, तो ही डिसेबल के ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम सब कुछ होते हुए उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनके हाथ पांव बन रहे हैं, हम उनकी जो अंग या जो चीज़ नहीं है उसको ओवरकम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ें हैं। देखो काम तो हर आदमी को ज़रूरत है, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पहले मैं उस सेगमेंट को पकड़ूँ, फिर धीरे धीरे अपर सेगमेंट की, ये सेगमेंट कंप्लीट हो तो मैं दूसरों के लिए। पर जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो सोसाइटी में उनके लिए काम ही नहीं बना है, पहले मैं उनको पकड़ा है, लोअर सेगमेंट से स्टार्ट किया है। और काफ़ी डेडिकेशन से आप काम करते हैं। मैंने इस चीज़ का तो मैं ही विटनेस हूँ कि मैं सारी चीज़ें, मैं आपके वहाँ पे भी आया हूँ, सहायम पे भी आया हूँ, और सारे आपके जो काम करना है उसमें से सबसे तो नहीं मिला हूँगा, लेकिन हाँ 40-50% लोगों से मिला हूँ जो हमारे शेल्टर में रहते हैं। उनके साथ तो मुलाकात है, बातचीत भी है, तो वो शेयर भी करते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, कैसा चल रहा है सब काम, तो अच्छा लगता है सुन के। तो ये जो आपने सहायम नाम रखा, इसके पीछे कुछ विज़न कि सहायम क्यों रखना था? सहायम एक संस्कृत वर्ड है, हेल्पिंग हैंड्स। मैं इन्हें कर रही हूँ, ये दूसरे को कर रहे हैं, एक चेन बन रही है, जिसको ज़रूरत है उसको एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। चलिए बहुत अच्छा है। और लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने लोगों को डिसेबल्स के साथ काम कर रहे हो, वर्कशॉप चला रहे हो, आप उनको एक रोजगार करना सिखा रहे हो, तो आप इनकी ज़िंदगी को भी काफ़ी करीब से समझते हो, तो आपको क्या लगता है कि इनको लेके हमारे समाज में अभी क्या अवेयरनेस की कमी है, या फिर इंडिया में क्या फैसिलिटी की कमी है जो चीज़ और होनी चाहिए, चाहे स्कूल में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे मेडिकल में हो, तो कहाँ पे हम पीछे रह रहे हैं जो चीज़ होनी चाहिए इन्हें लेके? ट्रांसपोर्टेशन जी बहुत बड़ा इशू है इनके लिए। ये पब्लिक व्हीकल यूज़ नहीं कर सकते, बस में चढ़ना ये सब व्हील चेयर के साथ पॉसिबल नहीं होता है। और प्राइवेट व्हीकल आज जब कोई भी आता है, मुझे उससे मेरे घर सेंटर तक भी बुलाना पड़ता है, तो रिक्शा का चार्ज वो पे करके आवे ना, उसमें तो पूरा एक आदमी की सैलरी चली जाती है। तो मुझे होता कि एक इनके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये धक्का धक्की में चढ़ जाते हैं। ये जो ट्राइसिकल पे भी आते हैं ना, उन शाम को 6 बजे निकल जाना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि बाद में अंधेरे में हमको रोड पे वो, और ट्रैफिक इतनी बढ़ जाती है कि हम साइड में फुटपाथ पे साइकिल चलानी बहुत टफ होती है, आप देखिए। yes. पर उनको पब्लिक वो रोड ही नहीं मिलता है, तो उसको एक नहीं, इतने सारे वो ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस बहुत होते हैं इनके लिए, तो उनके लिए कुछ कर सके ना कि इसमें इनको ट्रैवल करना है, तो बहुत इनका अच्छा हो सकता है। इस पे अभी तो काफ़ी बिल्डिंग्स में गवर्नमेंट नॉर्म्स आए कि रैंप कंपलसरी है, लेकिन बहुत जगह फॉलो हो रहा है, बहुत नहीं हो रहा है। लेकिन रैंप पे भी इनके लिए सेल्फ से चलना मुझे नहीं लगता है कि वो इफेक्टिव है, नहीं हो, क्योंकि रैंप का जो इंक्लिनेशन होता है, तो उस इंक्लिनेशन पे वो उस फोर्स से अकेले तो नहीं चढ़ा पाए, क्योंकि अगर कोई पोलियो पेशेंट है या इस तरह से है, तो उसके हाथ में इतना पावर नहीं होता है कि वो व्हीलचेयर को भी उतना चढ़ा पाए। नहीं, इतने इंसिडेंट हुए हैं। मैंने एग्जीबिशन के लिए अहमदाबाद भेजा था, पर 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पे मेरा भाई है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है इन सब में। अहमदाबाद मेरा पियर है जी। मेरा विचार भी वहीं से, मेरे भाई के सपोर्ट से उसने ये नींव डाली थी कि तुझे ये सब कर सकती है। तो वो एग्जीबिशन में वहाँ गया, 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पे उसने छोड़ा उसको, बंदे को, अपने एग्जीबिशन में 3 बंदे, और एकदम अनाउंसमेंट होती है कि गाड़ी आ रही है 4 नंबर के प्लेटफॉर्म पे। अब वो ड्रैग करके सामान के साथ वो पहुंच ही नहीं पाया 4 नंबर के प्लेटफॉर्म पे। यानी ऐसी सिचुएशन, मुझे एग्जीबिशंस में जाते हैं ये लोग, अब ये लोग जाते हैं एग्जीबिशन में, मैं क्योंकि ब्रांडिंग करनी ज़रूरी है, वॉशरूम उनके लायक होते ही नहीं है, एग्जीबिशन के कॉमन वॉशरूम होते हैं। बोलते हैं हम अंदर जाते हैं तो पूरे गीले होके बाहर आते हैं, और इतने डर्टी होते हैं वो। तो जब एग्जीबिशन में जाते हैं ना, तो ये सुबह से शाम तक पानी नहीं पीते हैं, खुद को इतना सफर करवाते हैं, क्योंकि वॉशरूम यूज नहीं कर पाते वहाँ के। बहुत चैलेंजेस हैं इनके लिए। मैं सोच रही हूँ कितनी, इसके बाद तो मैंने एग्जीबिशंस बंद कर दिए। मैं कि यार तुम इतना तकलीफ देख के पूरे दिन पानी नहीं पियो, ऐसा अपन को नहीं करना, अपन दूसरा मार्केटिंग सिस्टम ढूंढेंगे। यानी हर जगह कट करना पड़ता है, बिकॉज इनके लिए फैसिलिटी बहुत कम खड़ी की गई है हर जगह। हमेशा इन्हें कोई ना कोई एक साथ में भी चाहिए कि हाँ। और जब ये लोग सारे स्लम एरिया से, तो साथ वाला तो पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए, ये वो खर्चा ही एक्सेप्ट, क्योंकि फैमिली ही इतनी छोटी है, उसमें फिर ये उनके मदर फादर खुद घर का काम कहीं करते होते हैं, मजदूरी काम करते होते हैं, वो इनके साथ रहेंगे तो घर कैसे चलेगा उनका, वो भी एक क्वेश्चन होता है। तो ये अकेले ही इनको ट्रैवल करना पड़ता है, और अकेले बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इनकी लाइफ में। इसके ऊपर हमें और गवर्नमेंट को या हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए कि का ये चैलेंज एटलीस्ट दूर हो सके हर जगह। एटलीस्ट अपन इनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट फैसिलिटी तो खड़ी कर सके। अब उनको कहीं जाना हो तो 10 सोचना पड़ता है, वहाँ पे वो चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, वो चीज़ होगी।
हाँ, बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ का उपाय नहीं होता है। बहुत जगह पे हम इलेक्ट्रिक टेम्प्ररी व्हीलचेयर रख सकते हैं कि हाँ, आपको वहाँ से वहाँ जाने के लिए व्हीलचेयर मिल रहा है, फिर आप वहाँ से आगे जाओ। तो हर जगह पे ये कम सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये भी हमारे समाज का हिस्सा है। हाँ, सही बात। और हम इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, चलो कहते, लेकिन मैं भी देखता हूँ बहुत टाइम पे लगता भी है कि ये कैसे, तो बड़ा मुश्किल है कि चलो वो कहीं इंटरव्यू करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, पूरा तैयार होके निकले, अब उन्हें कहीं टॉयलेट भी जाना है, अब हम लोग टॉयलेट में जाते हैं तो हमें लगता है इतना गीला गीला कैसे होगा, फिर वो लोग के लिए जाना, और वो फर्श फ्लोर सब पानी होता है, नहीं होता तो बाहर में मिट्टी होती है, धूल होती है, तो वो चीज़ मेंटेन करके रखना अपना हाइजीन, फिर वो हाइजीन नहीं रहेगा, मिट्टी विट्टी लग के फिर कहीं जाएंगे तो फिर वो उनको उस तरह से ट्रीट करेंगे कि ये को लगता है मांगने आए हैं। सही बात है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल है, और जो समझता है वही समझ सकता है कि इन चीज़ों को कैसे वो किया जाए। चलिए, और लास्ट में एक कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे लोग हैं, कुछ अगर आप उनको मोटिवेशन भरा मैसेज दे सकते हैं कि हाँ क्या करना है। और अगर आप खासकर जो ऐसे डिसेबल हैं जो कहीं ना कहीं से आज ये वीडियो देख रहे हैं और देख के सोच रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, हम कैसे काम करें, हर जगह तो पल्लवी बहन नहीं है, अगर कोई एमपी और बिहार और महाराष्ट्र में बैठा व्यक्ति सोच रहा है तो उसको आप क्या हिम्मत और मोटिवेशन देना चाहेंगे? यानी एमपी बिहार, देखो अपने ये डोर्स तो सबके लिए ओपन है ही है जी। आप कभी भी यहाँ पे सायम पे कोई भी आ सकता है। अपन ने जैसे शेल्टर होम में व्यवस्था की हुई है, रखने की जिम्मेदारी मेरी इनके लिए, और अपन ने टचवुड इनका जो काम का, इनकी जो फिनिशिंग है वो सब पूरी पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है, सारी कंपनीज, तो इनके लिए आप ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो हम जितने लोग आना चाहें हम उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और इनको यही कह रहे हैं कि कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मैं कभी भी इनको देखती हूँ ना तो मुझे वो ध्यान ही नहीं आता कि इसमें क्या कमी है, क्या पाँव नहीं है, क्या हाथ नहीं है, वो मुझे नहीं दिखता है, उसमें क्या क्वालिटी है वही दिखती है। और खुद आप लोग भी खुद में वही देखो कि मुझ में क्या क्वालिटी है, और उसके ऊपर वर्क करो, उसको ग्रो करो। मार्केट आपके लिए खड़ी है और हम लोग भी आपके लिए खड़े हैं। अगर आपको मार्केट नहीं मिलती, आपका प्रोडक्ट डेवलप करके आप भेज सकते हो, हम उसका मार्केटिंग करेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि पल्लवी बहन ने कहा कि इनके लिए कहावत भी है कि माई एबिलिटी इज़ मोर देन माई डिसेबिलिटी। तो हमारी जो एबिलिटी है उसको आप देखो, हमारी डिसेबिलिटी को जाने दो, उसके साथ हम जीना सीख गए। तो इनके अंदर जो टैलेंट है, इनके अंदर जो हिम्मत है, इनके अंदर जो है उसको प्रोत्साहित करें। और आप अगर किसी भी बिज़नेस को ऑन कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऑन कर रहे हैं, किसी भी स्कूल या कॉलेज में है, तो जो भी आपके फ्रेंड कलीग आपके आसपास, तो थोड़ा उनके साथ टाइम दें, उनके साथ एक इक्वल फ्रेंडशिप बॉन्ड रखें और अपनी स्किल को उनको सिखाने की कोशिश करें। आप डिजिटल हैं तो थोड़ा उन्हें भी डिजिटल बनाएं, आप कोई नॉलेज रखते हैं तो थोड़ा उन्हें भी सिखाएं, ताकि वो भी इस समाज में बहुत आराम से रह सकें। और डेफिनेटली आपको बस थोड़ा सा करना होगा, उसके बाद तो वो आप कहाँ चले जाएंगे वो देखना होगा। ट्रूली। और मैं तो ये कह सकती हूँ कि ये फिजिकली चैलेंज लोग जब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो एक न्यू जनरेशन को सोच देती हूँ कि ग्रोथ ऐसा है कि सिर्फ मुझे कमाना है वो नहीं, मुझे ऐसा कमाना है कि मुझे आजू बाजू में किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना है। वैसे प्रोडक्ट है, आज एडल्ट्रेशन भी करते हैं फूड में, तो कोई दूसरा कर रहा है, वो आपके बच्चे भी खा रहे हैं। तो एक सोच और मॉरल वैल्यूज़, बिजनेस करो विथ मॉरल वैल्यूज़। तो वो जो आपको सेटिस्फेक्शन, ऐसा नहीं है कि मॉरल वैल्यूज़ के साथ कमाया नहीं जाता है, वो जो आप मॉरल वैल्यूज़ के साथ कमाओगे ना, वो सेटिस्फेक्शन परमानेंटली आपको देंगे। बहुत सारा कमाने के बाद जब आप पैसों के ढेर पे बैठोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, पर जब मॉरल्स वैल्यूज़ के साथ काम करोगे ना, सेटिस्फेक्शन और पैसा दोनों आएगा, वो मेरी गारंटी है। बहुत बड़ी बात कही आपने। कई लोग पैसे कमाने में इस तरह चले जाते हैं कि उतना पैसा वो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो पैसा उनके काम भी नहीं आता है। लेकिन उस चीज़ को करने के लिए वो कितने लोगों का नुकसान कर बैठते हैं, कितने लोगों का हक मार बैठते हैं। और इसी कारण से आज हमारे देश में आप देख सकते हैं कि जो अमीर है वो और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीबों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को पोलाइट करना पड़ेगा कि हम एक हद तक अगर रिच हो चुके हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, उससे ज़्यादा हमारे पास है, तो हम क्यों ना समाज को डेवलप करने में काम करें, क्यों ना अपने आसपास जो लोग पीछे हैं उनको इक्विवेलेंट में करने में काम करें। क्योंकि अगर हम आज के टाइम पे हम कितना भी आगे बढ़ जाए, हम मेट्रो सिटी बना लें, बड़ी सिटी बना लें, और हमारे समाज का एक हिस्सा अगर अनपढ़ रहता है, बेरोजगार रहता है, तो वही लोग क्राइम की तरफ बढ़ेंगे, तो आप भी सेफ नहीं रह पाओगे। तो इस माइंडसेट से भी सोचोगे तो आपको उनको भी उठाना आपका काम है।
हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर खाली अपनी हैप्पीनेस नहीं, वो चारों बाजू होती है तो ही वो फील होती है। बिल्कुल ये इनके लिए नहीं, मेरे को होता है कि एम्प्लॉयमेंट, एक एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक फैमिली मेम्बर, एक बिजनेस पार्टनर उस तरह ढूंढिए तो उसको कभी भी, आज आप, मेरे को होता है मैं कभी भी पढ़ती हूँ इतने सारे लोगों को निकाल दिया बिजनेस, अरे वो आपका एम्प्लॉय रहा है, आपकी बहुत बड़ी बिजनेस यूनिट है, तो आप उसको निकाल क्यों दे रहे हो? आप कुछ ऐसा बिजनेस सेट करो कि क्योंकि उनको वहाँ पे भी एम्प्लॉय कर सको। डेफिनेटली ये ऐसा सोच होनी चाहिए। आप निकाल दिए, आप वो नहीं सोचते हो कि अब वो आप निकाल दिए वो क्या करेगा। आज वो सुसाइड केसेस में तो न्यूज़पेपर में आई कुड नॉट, ये सारा बहुत पेनफुल लगता है। जिस पे बीतती है, कहते हैं ना, जब हमने पूरी जिंदगी एक काम को किया, एक काम को सीखा और उस पे डिपेंड रहे, और जब वो काम चला जाता है तो उस उम्र में हम नया सीखने भी क्या जाएं, दूसरी जगह जाते हैं तो कहते हैं आपको तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आपको हम क्यों रखें। तो बहुत फेस करना पड़ता है और हम कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, हमारे लिए पैसों की अहमियत नहीं होती है। हम सोचते हैं 500 हज़ार क्या, किसी को खाने की प्रॉब्लम थोड़ी, लेकिन लिटरली ऐसे भी लोग होते हैं जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिनके लिए 50 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं और उन्हें कोई देने वाला नहीं होता, कोई कहे, और उनका स्वभाव भी, उनका संस्कार भी ऐसा हो कि वो मांग भी नहीं सकते। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं और वो उस हिम्मत को हारते तब वो सुसाइड तक पहुँचते हैं। हम बोलते हैं कि सुसाइड करना गलत है, नो डाउट गलत है, लेकिन जिस पे बीतता है, और वो इंसान अपना एक उंगली नहीं काट सकता है कि ब्लड निकलेगा, दर्द होगा, एक इंजेक्शन लगाने में उनके 50 नखरे होते हैं। तो कोई इंसान अगर अपने आप को मार रहा है तो समझो वो कितने पेन से गया होगा और उस टाइम पे उसको कोई हील करने वाला नहीं मिला होगा, क्योंकि सुसाइड एक सेकंड का प्रोसेस होता है। सुसाइड कोई प्लान्ड नहीं होता है। कोई पर्सन ऐसे सुसाइड नहीं करता है कि मैं 5 दिन बाद करूंगा, आराम से ये सब चीज़ निपटा लेता हूँ, उस तारीख को मैं सुसाइड करूंगा, कभी नहीं होता है। सुसाइड एक मोमेंट होता है जब वो पूरा भर जाता है और तब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तब उसे, जो उसके आसपास के लोग होते हैं, वो उन्हें समझने चाहिए, क्योंकि उससे पहले वो किसी न किसी को बोलने की कोशिश करता है, हिंट देने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। आज भी हम अपने परिवार में देखें, अपने दोस्तों में देखें, हम उनके पास जाना पसंद करते हैं जो अधिक समृद्ध हैं, जो हैप्पी हैं। हमारा छुट्टी आया, वीकेंड आया, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे हमको मज़ा आएगा घूमने फिरने का। कोई अगर दुखी है तो हम नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो हम भी दुख में, वो दुख सुनाएगा तो उनसे हम दूर भागते हैं। और वही जब सुनते हैं कि उसने ऐसा कर लिया, फिर हम रिग्रेट करते हैं, अरे यार बहुत बुरा हुआ, हम उसके परिवार, हमने कुछ किया नहीं, हमें कुछ करना नहीं। लेकिन हम उस चीज़ के जिम्मेदार कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट होते हैं कि हमने चीज़ों को जाना नहीं, हमें उस चीज़ के करीब जाना पसंद नहीं था, और बाद में हम सिंपैथी रोल प्ले करते हैं। तो इंसानियत को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है और इंसान बन के रहना, तभी हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। आज लोगों का प्रॉब्लम है, उनको नींद नहीं आता है, करोड़ों कमा रहे हैं, बिजनेस बड़ा है, सब कुछ है, उनको नींद नहीं आता है। उनको कम उम्र में डायबिटीज़, ये बीमारी, पूरी ज़िंदगी वो पैसा कमाने में लगाते हैं, फिर उसके बाद की ज़िंदगी वो पैसे से इलाज कराने में लगाते हैं कि टाइम से मेडिसिन खाना है, अच्छे अच्छे डॉक्टर ढूंढना है, इसका काम मिलेगा, उसका काम मिलेगा। तो वो वही है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल खुशी बांटो ना, तो वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मुझे सीरियसली कितनी बार ऐसा लगता है, इतने बड़े बिजनेस को चलाते हो और आप निकाल देते हो, इतने लोगों को निकाल दिया, इतने लोगों को। मुझे बहुत होता है यार दूसरा कुछ, और ऐसा होता है कि अगर एक आपका बिजनेस यूनिट नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ टाइम के लिए समझो आपने आज तक तो अर्न किया ना, तो एक टाइम आप पॉज फेज पे भी रह सकते हो। यस, पर आपको वो एम्प्लॉय की एज अ फैमिली मेंबर समझ के ही काम करना, तो एक सिचुएशन, एक माहौल इतना अच्छा क्रिएट होता है बिजनेस में। चलिए, काफ़ी बातें हुई और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा मिलके। कई लोग अभी आपसे जुड़ना चाहेंगे, कई लोग सहायम के साथ काम करना चाहेंगे, तो वो आपसे किस मीडियम से कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका कोई वेबसाइट, आपका कोई कांटेक्ट का ऐसा प्लेटफॉर्म? हाँ, हमारे इंस्टा पेज भी है जी, वेबसाइट भी है जी, तो आप वहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली। और मैं इस वीडियो के एंड में इनका वेबसाइट मेंशन करूंगा, आप लोग मेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या इंस्टा पेज के थ्रू इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सहायम मेरा परिवार और इसकी सफलता के पीछे इन सब का हाथ है।